उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, ज़िंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आप लोगों की संस्कृत की क्लासेस साहित्य की चल रही है सुबह 10 बजे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेघदूतम। मेघदूतम में हमें अभी 24 श्लोक और पढ़ने हैं, जिसमें से 12 हम आज पढ़ लेंगे, 12 कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह 30 तारीख का जो हमारा टारगेट था, इस तारीख तक हम लोग मेघदूतम को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो कल था संडे, आप लोगों ने संडे का दिन अपना रिवीजन किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से कर रही हूँ। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के आपका पढ़ने का कोई खास फायदा होगा नहीं आप लोगों को, है ना। तो अब हम लोग आज अभी मेघदूतम कर रहे हैं, दोपहर में विसर्ग संधि करने वाले हैं और आपके 6 बजे प्रैक्टिस सेट चलेगा, रात को 8 बजे हम लोग जो है वो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन साथी जुड़ चुके हैं। बबीता है, मधु है, ब्रिजेश है, संध्या है, प्राची शर्मा है। चलिए ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रगति, प्रीति, सचिन, आरती। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाले श्लोक से हमको आज की क्लास शुरू करनी थी। ठीक है, इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो रहेगा शिवराज विजयम। सुबह की क्लास में शिवराज विजयम पढ़ेंगे। ठीक है, रात की क्लास में उत्तर रामचरितम करेंगे और आपका जो शिवराज विजयम और उत्तर रामचरितम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम भगवत गीता और जो आपका कठोपनिषद वाला पार्ट लगा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। ये मैंने आपसे डिस्कस किया ही था। ठीक है, दिवाली बाद नाइट वाली क्लास बंद हो जाएंगी, नहीं चलेंगी क्लास, है ना। आप लोगों की जैसे भी होगा सिलेबस का, जिस हिसाब से आपका टारगेट हमारा कंप्लीट होगा और कितना बचा है उस अकॉर्डिंग देखेंगे। बाकी अभी चलेंगी, आप लोगों का एग्जाम जब तक रहेगा मुझे लगता है लेने ही पड़ेंगे क्लासेस। ठीक है, चलिए तो मैं अब शुरू करती हूँ। यहाँ से हमें आज पढ़ना था, देखिए लिखा, गंभीराया पैसी सरितः चेत शिव प्रसन्ने छाया आत्ममपि प्रकृति सुभगे लप्स्यते ते प्रवेशम तस्माद् अस्याः कुमुद विशता न्यद्ध ललच्छल फरोन्मिषितानि त्वं धैर्यम औत्सुक्य वशान न मोक्तुम न अर्हसि। तो अब यहाँ पर आपके गंभीरा नदी जो है उसके उसमें प्रवेश की बात यहाँ पर जो है कहते हैं। गंभीरा नदी को नायिका के स्वरूप में यहाँ पर इसको दिखाया है। तो गंभीरा नदी को कैसे दिखाया है, मानो जैसे उसकी कल्पना करिए कि वो एक नायिका हो और यहाँ पर उसके प्रेक्षण योग चितवनों का आनंद मेघ अवश्य ले, यह इस श्लोक में वर्णित किया गया है। पहली इसकी पंक्ति है कि पहली इसकी पंक्ति है कि गंभीरायाः पैसी सरितः चेत शिव प्रसन्ने। गंभीरायाः यानी आपकी जो गंभीरा नदी है उसकी बात बोली है कि गंभीरा नदी के पयसी यानी जल में, सरितः, सरितः यानी नदी, गंभीरायाः सरितः पयसी, गंभीरा नदी के जल में, चेत शिव प्रसन्ने, चेत होता है चित्त, चित्त के जैसे आपका चित्त होता है, मन होता है, ऐसे चेतसी इव, ऐसे मन के समान, प्रसन्ना, प्रसन्ना यानी आपके निर्मल, ठीक है, आपके स्वच्छ। ठीक है, तो जैसे आपका चित्त अगर निर्मल हो, स्वच्छ हो, तो वैसे गंभीरा का जो जल है वो कैसा है, स्वच्छ है, निर्मल है। तो अब यहाँ पर गंभीरा नदी की नायिका से तुलना करी गई है। तो जैसे एक नायिका का आपके जो है स्वच्छ हृदय में प्रवेश करता है उसका प्रेमी, तो जैसे नायिका के स्वच्छ हृदय में प्रवेश करता है उसका प्रेमी, तो ऐसे मान के चलिए कि जो आपके मेघ है वह इस गंभीरा नदी का प्रेमी है, प्रियतम है, और गंभीरा नदी क्या है, तो नायिका है। तो यहाँ पर गंभीरा सरितः पयसी, गंभीरा के जो नदी के जल में, चेतसी इव, मन के समान, तो चेतसी मन कैसा, तो कहा प्रसन्ने चेतसी इव। तो यहाँ पर दोनों में देखो, प्रसन्ने में भी सप्तमी है, चेतसी में भी सप्तमी है, तो प्रसन्न चित्त में। ठीक है, तो गंभीरा के निर्मल जल में जैसे मानो प्रसन्न चित्त में, तो यहाँ गंभीरा को आपके निर्मल पवित्र बताया है, जैसे किसी स्त्री का चित्त पवित्र होता है, निर्मल होता है। छाया आत्मवपि, तो छाया आत्मा अपि यानी अपनी छाया को, है ना, अपनी छाया रूपी जो आत्मा है। अब छाया रूपी आत्मा मतलब यहाँ पर है प्रतिबिंब,
तो बादल जो है उसका जब मेघ जाएगा आपके गंभीरा नदी के ऊपर से, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, अच्छा अगर नदी का पानी स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है, तो स्वच्छ निर्मल जल अगर नहीं होगा तो फिर प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, मेघ की छाया भी उस नदी में नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर उस नदी का स्वच्छ होना इसलिए भी जरूरी है, तभी उसमें मेघ की प्रतिछाया प्रतिबिंब जो है वह बनेगा। तो इसीलिए लिखा कि गंभीरा नदी के स्वच्छ निर्मल जल में छायात्मा अपि, छाया के छाया आत्म छाया रूपी यानी अपने प्रतिबिंब रूपी छाया से प्रकृत सुभगो, जो स्वभाव से ही सुंदर है। तो जैसे कोई प्रेमी अगर स्वभाव से सुंदर है तभी नायिका के हृदय में प्रवेश करता है, स्वच्छ निर्मल हृदय में, बिल्कुल ऐसे ही जो ये बादल है वो प्रकृति सुभगा है, प्रकृति से सुंदर है, इसीलिए अपनी छाया रूपी आत्म प्रतिबिंब रूप में गंभीर के स्वच्छ जल में प्रवेशम तुम्हारा प्रवेश लक्ष्यते प्राप्त होगा, तुम प्राप्त करोगे गंभीरा के स्वच्छ निर्मल चित्त में अपना प्रवेश प्राप्त करोगे, जो तुम स्वभाव से ही सुंदर, तुम अपना प्रवेश प्राप्त करोगे छाया आत्म में भी, यानी छाया आत्मरूपी यानी आपके प्रतिबिंब छाया रूप में तुम अपना प्रवेश प्राप्त करोगे, ये यहाँ पर कहा है। तो तेरे स्वभाव से ही सुंदर छाया आत्मा उस जल में प्रवेश प्राप्त करेगी। तो जैसे स्वभाव से सुंदर प्रेमी अपनी प्रेमिका के हृदय में प्रवेश पा जाता है, ऐसे गंभीरा के शांत और स्वच्छ जल में प्रवेश पाएगा जो प्रकृति से सुंदर है, ऐसा आपके छाया आत्मा में भी प्रतिबिंब रूप वाला जो मेघ है वह उसमें आपके प्रवेश प्राप्त करोगे। तस्माद इसलिए अस्याह इसके इस अस्याह मतलब षष्ठी है, इस गंभीरा के इस गंभीरा नदी के, तो तस्मात इसीलिए इस गंभीरा नदी के कुमुद विशदा, कुमुद विशदा यानी जो कुमुद का फूल है उसके समान, विशदा जो श्वेत है सफेद है, ऐसे न्यद्धः आपके नीचे डाले हुए ललत छल फेरो उन्मिषितानी, तो जैसे आपकी शफर होती है, छपर आपके यहाँ पर देखो छत्व संधि हुई है ना, छत्व संधि है, यहाँ पर आपका शफर, शफर क्या होती है आपकी, तो मछली, तो जैसे मानो उस नदी में डालती हुई उछलती हुई है ना, न्यद्धः मतलब जो उछल रही है, ऐसी ललन यानी आपकी जो चंचल है, तो आपकी चंचल मछलियां जो पानी में उछल रही हैं, शफरह मछली के लिए आया है, उन्मिषितानी, तो वह आपकी मानो उस गंभीरा नदी की नेत्र हो, तो जैसे कोई आपके अपने प्रियतम के आने पर उसको एकटक अपने नेत्रों से देखती है ना, उसको निहारती है, छुप छुप के देखती है, जैसे कोई नायिका अपने प्रियतम को छुप छुप के देखती है, तो मानो इस गंभीरा नदी में उछलने वाली चंचल मछलियां उसकी क्या है, उन्मिषितानी आपकी चितवने हैं, दृष्टि है गंभीरा नदी की, और कुसुम विशदा कुसुम के समान, फूल के समान, जो कुमुद पुष्प के समान सफेद है, ऐसी उस गंभीरा नदी की चितवनी मानो उन चंचल मछलियों के उछल कूद से तुम्हें देखती है, जैसे लुक छुप के कोई नायिका अपने प्रियतम को देखती है। तो इस गंभीरा नदी के कुमुद समान श्वेत और चंचल मछलियों की उछल कूद जैसी चितवनों को तुम धैर्यम औत्सुक्यात वशात ना मोक तुम अर्हसी, तो कहते हैं कि तुम ऐसी चितवनों को, ऐसी उसकी नजरों को, ऐसे लुक छुप देखने को तुम धैर्य औत्सुक्य वसात, धैर्य और उत्सुकता के वश में, कि तुम जल्दीबाजी हो तुम्हें, है ना, तुम जो है अपने जल्दी के चक्कर में आपके ना मोक तुम ना अर्हसी, तो आपके उसको मोक्तुम यानी व्यर्थ ना जाने देना, है ना, उसको व्यर्थ मत होने देना, यानी ऐसे वो आपकी चंचल नेत्रों से तुम्हारी नायिका तुम्हें देखे और तुम उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाओ, तो ऐसे उसके चंचल दृष्टियों को व्यर्थ मत होने देना। ऐसा बादल को वो कहते हैं कि गंभीरा नदी मानो एक नायिका है, जो आपकी उसकी आंखें हैं वो शफर मछलियां, चंचल उछलती कूदती शफर मछलियां, जो मानो उछल कूद कर उन दृष्टियों से अपने नायक मेघ को देख रही है, जिसकी छाया प्रतिबिंब उस स्वच्छ जल में बन रहा है। और कहा कि तुम धैर्य औत्सुक्य वशात उत्कंठा के वश में आकर क्या मत कर देना, ना मोक तुम व्यर्थ मत जाने देना, उसको व्यर्थ मत कर देना, ना अर्हसी वो योग्य नहीं है व्यर्थ होने के, तो तुम अपनी धीरता या औत्सुक्य के कारण व्यर्थ ना जाने देना उन चंचल चितवनों को। तो यहाँ गंभीरा नदी के
प्रसन्न चित्त के समान निर्मल स्थिर जल में स्वभाव से ही जो सुंदर तेरा प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब रूपी जो आत्मा है, मतलब तेरा जो रूप है, वह अवश्य ही प्रवेश प्राप्त करेगी। अतः तू इस गंभीरा नदी के कुमुद में आपके पुष्प की तरह सफेद और चंचल मछलियों की उछल कूद रूपी चितवनों से अपनी धीरता के कारण उसको व्यर्थ मत जाने देना, उसको बेकार मत होने देना। आगे बढ़ते हैं। तो कालिदास ने यहाँ गंभीरा नदी को उदात्त नायिका की तरह प्रस्तुत किया है। गंभीरा नदी का चित्त कैसा है? निर्मल है। यह निर्मल चित्त उस गंभीरा नदी का जल है। उदात्त नायिकाओं के निर्मल चित्त में जिस तरह प्रियतम को स्थान प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह गंभीरा रूपी नायिका के चित्त रूपी जल में मेघ को छाया प्रतिबिंब रूपी आत्मा मिलेगी। अतः वह इस जल में प्रवेश कर पाएगा। उस गंभीरा नदी की मछलियां शीघ्रता से उछल कूद मचाएंगी। मछलियों की ये उछल कूद ही मानो उस गंभीरा नायिका की तुम्हारे प्रति कुमुद पुष्प के समान श्वेत वर्णीय सफेद रंग की चितवने होंगी, दृष्टि होंगी, आंखें होंगी। ठीक है। यक्ष कहता है, मेघ तुम जब उन चितवनों का आनंद अवश्य लेना, अपने काम भावों पर नियंत्रण ना करना। ठीक है। और धीरता और गांधीर्य के वश में आकर कहीं उनसे वंचित मत हो जाना, उनको व्यर्थ मत कर देना, अन्यथा तुम्हारे प्रेम में होने वाली इस नदी की चितवने, उनकी जो चंचलता है वह क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। ये यक्ष जो है वह मेघ को यहाँ पर कहता है। ठीक है। प्रकृति सुभगः यानी जो प्रकृति से ही क्या है? आपके सुभगः है, सुंदर है, कल्याणकारी है। तो यहाँ पर उसको आपके प्रकृतिया स्वभावेन पद में तृतीया विभक्ति है, इसीलिए यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। छाया आत्मला छाया इव, तो आपकी जो है आत्म स्वरूप छाया, तो यहाँ पर छाया के समान जो उसकी आत्मा है, यानी अपना जो स्वरूप है उसका कर्मधारय। ठीक है। छाया के समान उसकी आत्मा, आपका प्रतिबिंब। कुमुद विशदानी, कुमुद के समान जो है विशद यानी श्वेत रंग के जो उसके आपके नयन है, तो यहाँ पर भी आपके कर्मधारय ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर गंभीरा नदी को एक नायिका की तरह प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तस्याह तस्याह किंचित कर धृतम इव प्राप्त प्राप्ता वा नीरशाखम नीत्वा नीलम सलिल वसनम मुक्तरोधो नितंबम प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंब मानस्य भावी ज्ञात अस्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः। आगे क्या कहते हैं? तो आगे यहाँ पर गंभीरा नदी रूपी नायिका के अंगों का श्रृंगारिक रूप में वर्णन यहाँ पर जो है वो कालिदास करते हैं। तो गंभीरा नदी के अंगों को श्रृंगारिक रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं तस्याह। तस्याह षष्ठी एक वचन, उसका, उसका किसका? तो गंभीरा नदी का। किंचित कर धृतम इव, किंचित यानी आपके कुछ, है ना, किंचित मतलब कुछ, कर धृतम इव, कर धृतम, कर मतलब हाथ, धृतम मतलब धारण किया हुआ, पकड़ा हुआ, उसके समान, प्राप्त वानीर शाखम, तो आपकी प्राप्तवा यानी आपके जो नदी के किनारे पेड़ होते हैं, बेंत की जो पेड़ है उसकी शाखाएं जो नदी में आपकी जैसे किनारे की तरफ, नदी की तरफ जो भी पेड़ होते हैं उनका एक झुकाव, एक शाखा मानो जैसे नदी के किनारे पर झुकाती है ना, उसके अंदर चली जाती है। तो मानो तस्याह किंचित कर धृतम इव, मानो उस गंभीरा नदी ने कुछ पकड़ रखा है, प्राप्त वानीर शाखम, बेत की शाखाओं तक पहुंचा हुआ जल मानो पकड़ रखा है। तो जैसे कोई नायिका अपने वस्त्रों को हाथ से पकड़कर रखे लज्जा के कारण, तो मानो जैसे आपकी गंभीरा नदी का जो वस्त्र है वो है उसका जल, तो मानो जल उसका वस्त्र है, तो मानो गंभीरा नदी ने आपकी प्राप्त वानीर शाखम, तो आपकी जो बेंत की शाखाओं को आपके अपने वस्त्र रूप में या आपके जल से सटा हुआ पकड़ रखा है। तो उस गंभीरा नदी का जल जो कहाँ तक है? बेंत की शाखाओं तक पहुंच गया है, उसको मानो जैसे अपने हाथों से पकड़ रखा है। नीतवा नीलम सलिल वसनम मुक्त रोधो नितंबम, नीतवा आपके यहाँ पर हटाकर, नीलम नीला, सलिल वसनम, सलिल मतलब जल, वसनम मतलब वस्त्र, मानो कि
उस नीले जल समान वस्त्र को नीतवा हटाकर खिसकाकर मुक्त रोधो हो यानी आपके रोध है जिसको रोक कर रखा गया है, मुक्त रोधो हो जिसको खुला छोड़ दिया गया है, ऐसा नितंबम ऐसा किनारा। तो वह किनारा मानो जो किनारा है, किनारा किसको बोलते हैं, नदी के तट को। तो मानो उस गंभीरा नदी का जो तट है वह उसका नितंब है, जिसको मानो उसने अपने आपके क्या कर रखा है, सलिल वसनम नीलम नीले जल रूपी वस्त्र को नीतवा खिसकाकर हटाकर मुक्त रोध कर दिया है, खुला छोड़ दिया है। तो उस नदी ने मानो अपने नीले जल वस्त्र को हटा दिया है और अपने तट रूपी नितंब को मानो प्रकट कर दिया है। और प्रस्थानम ते कथमपि सखे, प्रस्थानम तुम्हारा आगे बढ़ना, तो ते प्रस्थानम तुम्हारा प्रस्थान, कथमपि कैसे भी, आपके भावी कैसे भी, आपके भावी यानी हो, यानी कैसे भी तुम्हारा प्रस्थान वहां होना चाहिए। सखे, सखे किसको बोला है, वही बादल को, कि हे सखे मित्र तुम्हारा जो प्रस्थान है वो कैसे भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसी नायिका को छोड़कर जाना जो नायिका अत्यंत आपकी क्या हो, अपने श्रृंगारिक रूप में हो, तो ऐसे श्रृंगारिक रूप वाली नायिका को छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए वो बोलते हैं ते प्रस्थानम कथमपि भावी, तुम्हारा प्रस्थान कैसे ही वहां से हो जाए, लंब मानस्य झुके हुए, तो अपनी नायिका पर जो झुका हुआ है ऐसे बादल का प्रस्थान वहां से कैसे भी हो, ये यहाँ यक्ष कहता है मित्र मेघ, ऐसी स्थिति में तेरा वहां से आगे बढ़ना बड़ा कठिन होगा, इसलिए बोला कथम अपि भावी, कैसे भी हो जाए, है ना, ऐसी स्थिति में। तो कैसी स्थिति है, तो कहा जैसे ज्ञात स्वाद, जिसने स्वाद जान लिया है, एक बार स्वाद का अनुभव कर लिया है, रस का अनुभव कर लिया है, विवृत जघनाम, तो कहा उघड़ी हुई जंघाओं वाली नायिका के रस का अनुभव जिसने कर लिया है, उसको कह विहातुम समर्थ, उसको विहातुम छोड़ने में कौन समर्थ हो सकता है। तो यहाँ आपके गंभीरा नदी को पूरी तरीके से एक नायिका के रूप में दिखाया है और कहा कि जो ज्ञात आस्वाद है, जिस व्यक्ति ने आस्वाद कर लिया है, एक बार महसूस कर लिया है, अनुभव कर लिया है, आपके विवृत जगनाम उघड़ी हुई जंघाओं वाली नायिका को, उसको त्यागने में कौन समर्थ हो सकता है या कैसे समर्थ हो सकता है, ये यहाँ पर यक्ष जो है वो मेघ से कह रहा है। तो हे मित्र मेघ, गंभीरा नदी के बेत की शाखाएं जिस जल तक पहुंची हुई हैं, है ना, तो गंभीरा की जो जो आपके किनारे पर लगी शाखाएं हैं वह मानो किसी तरह पानी तक पहुंची हुई हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हों आपकी जो गंभीरा है उसने आपके कृत धरतम, उसको हाथों से पकड़ रखा है। ठीक है, तो कहा कि कुछ हाथों से पकड़े हुए समान प्रतीत होता है, जैसे लज्जाशील नायिका अपने कुछ वस्त्रों को हाथ से पकड़े रहती है, तो ऐसा लगता है कि हाथों से पकड़ा हुआ है उसने अपना जल, उस निवार की शाखा को, मतलब निवार की जो शाखाएं पानी में है वो उसके हाथ है, जिससे उसने अपने वस्त्रों को पकड़ा हुआ है। तो जो निवार की शाखाएं पानी में लटकी हुई हैं वो क्या है, उसके हाथ है। तो ऐसा लगता है उन्हीं हाथों से उसने अपने जल रूपी वस्त्रों को थोड़ा सा पकड़ रखा है। तट रूपी नितंब का त्याग किए हुए उस गंभीरा नदी के वस्त्र रूपी नीले जल को छोड़कर तुम्हारा जाना अत्यंत कठिन होगा। तो उसने अपने नितंब को जैसे मानो अपने जल रूपी वस्तु को थोड़ा खिसकाकर मुक्त अवरोध कर दिया है, ऐसी जगह से जाना तुम्हारा बड़ा कठिन होगा। तो तुम्हारा जाना कथमपि कैसे भी संभव हो, ऐसा वो कहते हैं, क्योंकि रति क्रीड़ा के आस्वाद का ज्ञात आखिर कौन होगा जो उघड़ी हुई जंघाओं को छोड़ने में समर्थ होगा। व्याकरणिक टिप्पणी देखें तो यहाँ पर प्राप्त नीर शाखाम प्राप्त वानीर शाखा येन तत्, तो यहाँ पर जो आपके उसके जो शाखाएं हैं, बेत रूपी शाखाएं हैं, वो हम मानो नायिका के क्या हों, गंभीरा के हाथ हों। तो जैसे नायिका के हाथ से कपड़े पकड़े रहती है, ऐसे वहां पर आपकी इस बेत रूपी शाखाओं से मानो जल को धारण कर रखा है ना। कर धृतम करेण धृतम, हाथ से धारण कर रखा है जिसने, तो करेण धृतम कर धृतम पदे तृतीया तत्पुरुष कर में तृतीया है। मुक्त रोधो नितंबम, तो आपके मुक्त कर रखा है, मुक्तस्य मुक्तो रोधस्तटम एव नितंबः कटिनयेन तथा तत्तो उक्तम।
तो जैसे आपके मुक्त रोध कर रखा है तट रूपी नितंब को जिसने, ऐसी वह गंभीरा नदी। बहुव्रीहि समास, सलिल वसनम पानी रूपी जो आपके वस्त्र है, कर्मधारय पानी रूपी वस्त्र, पानी के समान जो वस्त्र है। ज्ञात स्वादः, ज्ञातो अनुभूतः आस्वादो रसः येन, जिसने उस रस का अनुभव कर रखा है, इस बात को यहाँ पर कहा है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि त्वत् त्वन्न ईष्यन्दोच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्यः श्रोतो रंध्र ध्वनित सुभगम दंतिभिः पीयमानः निच्च हि वास्यति उपजिगम गमे आपके उपजिगम देवः पूजहि गिरिम ते शीतो वायु परिणम्यता काननो दंबरणाम। तो अब कहा, इसमें कालिदास मार्ग में प्राप्त होने वाली शीतल सुगंधित हवा का वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेगा बादल मेघ, ठीक है। तो लिखा त्वत, त्वत यानी तुम से, निष्यंद यानी निकलती हुई, है ना, तुमसे आपके निकलती हुई बहती हुई, वसित त्वत त्वत निष्यंद तुमसे निकलती हुई, तुमसे प्रवाहित होती हुई, उच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्य, उच्छ्वसित माना जो फूल गई है, ऐसी वसुधा ऐसी पृथ्वी जो तुमसे बहे हुए जल से मानो फूल गई है। तो तुमसे जो निकला है, तुमसे जो वर्षा का प्रवाह हुआ है, तुमसे जो बारिश हुई है, उससे मानो कैसी हो गई है, उच्छ्वसित वसुधा हो गई है, फूली हुई वसुधा हो गई है। और वह गंध, और जब आपके बरसात होगी तो मिट्टी में जब पानी आपकी बरसात के बाद एक सुगंधित आपकी जो हवा है या सुगंधित वायु है जो वो बहने लगती है। तो इसीलिए कहा कि त्वत निष्यंदो उच्छ्वसित सुधा गंध संपर्क रम्य, तुम्हारी आपकी तुमसे बहने वाले वर्षा के जल से फूली हुई वसुधा की जो वायु है वह गंध के संपर्क में आने से रम्य रमणीय हो गई है, आनंद देने वाली लग रही है। ठीक है। तो लिखा है कि त्वत निष्पंदः, तुम्हारी वर्षा के निश्रवण से, तुम्हारे वर्षा के प्रवाह से, उच्छ्वासित वसुधा फूली हुई भीगी हुई वसुधा पृथ्वी, गंध संपर्क सुगंध के संपर्क से, रम्य रमणीय मनोहर, तुम्हारी वर्षा से फूली हुई पृथ्वी की सुगंध के संसर्ग से रमणीय वायु, आगे बोला जाएगा, श्रोतो रंध्रः, स्रोतो रंध्रः ध्वनित सुभगम दंतिभिः पीयमानः, दंतिभिः हाथियों के द्वारा, पीयमानः पीता हुआ, श्रोतः आपके श्रोतः सूंड से, रंध्रः यानी छिद्र से, तो अपने सूंड के अग्र जो आपके छिद्र होता है उससे मानो हाथियों के सूंड के अग्र छिद्र से पिया जाता हुआ ध्वनित सुभगम एक सुंदर ध्वनि को उत्पन्न करता है। तो उस सुगंधित हवा का, उस हवा की विशेषता बताई कि जो आपकी उस फूली हुई वसुधा की गंध के संपर्क में आने से रमणीय हो गई है। दूसरा कहा कि जो श्रोत्र रंध्र ध्वनित सुभगम है, हाथी की सूंड के अग्र जो आपका छिद्र है, अग्र छिद्र से आपकी पिए जाती हुई वह वायु मानो क्या करती है, ध्वनित सुभगम एक सुंदर ध्वनि को उत्पन्न करने वाली है। ठीक है। तो इस प्रकार श्रोत्र रंध्र, सूंड के रंध्र छेद से, है ना, ध्वनित सुभगम ध्वनित करने से जो सुंदर हो चुकी है, ऐसी दंती भी हाथियों के द्वारा पिए जाती हुई। तो वह हाथी जब उस सुगंधित वायु का पान करते हैं तो अपने सूंड के अग्र छिद्र से करते हैं, जिसके कारण एक सुभगम ध्वनित उत्पन्न होती है, एक सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हाथियों द्वारा अपनी सूंड से पिया जाता है और उनके छिद्रों में ध्वनित होने से सुंदर लगता है। ऐसी वायु के बारे में कहा। फिर कहा निच्च ही वास्यति, निच्च ही वासती यानी नीचे बहती है। ठीक है, तुम्हारे नीचे बहती है, आपके नीचे ही वासती, उपजिगिमिश देर पूर्वे गिरिमते, तो उपजिगिमिशोह समीप जाने की इच्छा रखने वाले, कहां पर, ते तुम्हारी आपके तुम जो है वो समीप जाने की इच्छा रखने वाले, कहां पर, तो कहा देव पूर्वम गिरी, देवगिरी है ना, देव है पूर्व में जिसके, ऐसे गिरी ऐसे पर्वत पर,
तो अब तुम देवगिरी पर्वत पर जाओगे तो तुम्हारे नीचे वह सुगंधित और वह सुंदर ध्वनि उत्पन्न करने वाली वायु बहती है, और तुम अब आपके उपजिगीमिषः हो, उपजिगीमिषः जाने समीप जाने की इच्छा वाले हो। कहाँ पर? तो कहा देव पूर्वम गिरी, देवगिरी पर्वत पर जाने की इच्छा वाले हो तुम अब, और वह तुम्हारे नीचे सुंदर वायु बहती है। वह वायु तेरे नीचे से बहेगी तो देवगिरी पर्वत के समीप जाने वाला होगा। निच्च ही वास्यति, नीचे से बहेगी। उपजिगीमिषोः, उपजिगीमिषः, आपकी समीप से बहने की इच्छा वाली। देव पूर्वम गिरी, जो आपके देव शब्द से पूर्व है ऐसे देवगिरी पर्वत को तेरे। और शीतो वायु, वह शीतल वायु परिणमयता, परिणाम वाली होगी, पकाने वाली होगी। कानन उदम्बराणाम, जंगल के उदुम्ब नामक फल जो है, गूलर का जो फल है उसको पकाने वाली होगी। तो वो उस वायु की विशेषता बताई कि वायु कैसी है, तो वह परिणमय शीत वायु है, शीतल है। परिणमयता कानन उदुम्बराणाम, कानन के जंगल के गूलर के फलों को परिणमित करने वाली, पकाने वाली है। वह आपकी कैसी है, तो कहा निच्च ही वास्यति, नीचे बहने वाली है। और वह श्रोत्र रंध्र ध्वनित सुभगम है, सूंड के छिद्र से ध्वनित होने सुंदर ध्वनि उत्पन्न करने वाली है। और जो वो कैसी है, तो वह आपकी वसुधा गंध संपर्क से, वसुधा की गंध के संपर्क में आने से रमणीय है। ऐसी हवा की बात यहाँ पर कही। तो मेघ द्वारा हुई वृष्टि से, बारिश से फूली हुई पृथ्वी की सुगंध के संपर्क से जो आपकी रमणीय हो चुकी है, सुंदर हो चुकी है, ठीक है, ऐसी वायु सूंडों के अग्रभाग के छिद्रों में ध्वनि करने से सुंदर, हाथियों द्वारा पी जाती हुई, जंगली गूलरों को पका देने वाली शीतल वायु, देव शब्द पहले है जिसके, ऐसे देवगिरी पर्वत के समीप जाने वाले तेरे नीचे से वह हवा बहेगी। ऐसा यहाँ पर, क्योंकि बरसात होने के बाद आपके जब बादल आगे बढ़ जाते हैं तो वो हवा कैसी होती है, ठंडी ठंडी सुगंधित हवा बहती है, रमणीय हवा बहती है, शीतल बहती है। इसी बात को यहाँ बताया। तो कहते हैं मार्ग में अनेक अनुकूल पड़ावों के प्रसंग में ही यक्ष मेघ को मार्ग में प्राप्त होने वाली वायु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे ही द्वारा जब वृष्टि की जाएगी तो मानो पृथ्वी फूल जाएगी और उसमें से सुगंध आएगी। उस सुगंध के संपर्क में जब वायु आएगी तो वो अत्यंत रमणीय सुंदर प्रतीत होगी। उस रम्य वायु को जब हाथी अपनी सूंडों द्वारा पान करेंगे तो वो सूंड के अग्रभाग के छिद्रों में ध्वनि उत्पन्न करेगी, क्योंकि हाथी अपनी सूंड के छिद्रों से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और यह ध्वनि करने से यह अत्यंत सुंदर लगेगा। वह सुगंधित वायु जंगली गूलरों को पकाने वाली है। यक्ष मेघ से कहता है कि देव शब्द जिसके नाम में पहले है, ऐसे उस देवगिरी पर्वत को जाने की इच्छा रखने वाले तेरे नीचे से वह सुगंधित और शीतल वायु, रम्य वायु बहेगी। ठीक। तो उच्छ्वसित पद में उत उपसर्ग है, श्वस धातु से त प्रत्यय करा है, तो उच्छ्वसित। पीयमानः में पा धातु से शानच प्रत्यय कर दिया है। कानन उदुम्बराणाम, काननेषु उदम्बराणाम जंतु फलानाम। तो कानन जंगलों में जो उदुम्ब के आपके जो फल है उसको यहाँ पर कहा गया है उत्पन्न फल, पंचमी तत्पुरुष। देव पूर्वम, देव शब्द है पूर्व में जिसके, ऐसे देवगिरी पर्वत की बात हो रही है, तो ये बहुव्रीहि समास। आगे उस देवगिरी पर्वत पर कौन है, तो उस देवगिरी पर्वत पर रहते हैं कुमार कार्तिकेय, शिव और पार्वती के जो पुत्र हैं। अब उसका वर्णन करेंगे। कहा तत्र स्कंदम नियत वसतिम पुष्प मेधि कृतात्मा पुष्पासारैः स्तप्यतु भवान व्योम गंगा जल आर्दहि रक्षा हेतोः नव शशि भृता वासवीनाम चमुनाम अत्यातिथ्यम भूत वह मुखे संभृतम तद्धि तेजः। तो यहाँ प्रकृत स्थल पर यक्ष मेघ को स्वामी कार्तिकेय के अभिवादन का निर्देश देते हुए उनकी उत्पत्ति के विषय में बता रहे हैं। क्या कहते हैं, कहते तत्र, तत्र मतलब वहां, कहा, अभी पिछले श्लोक में जिसका नाम लिया देवगिरी पर्वत है ना, देवगिरी पर्वत पर जाने की इच्छा वाला तू होगा। तो अब देवगिरी पर्वत पर वो पहुंच गया तो कहा तत्र स्कंदम, वहां स्कंदम किसका नाम है, भगवान कार्तिकेय का नाम है जो कि शिव के पुत्र है। तो तत्र स्कंदम, वहां जो कुमार कार्तिकेय होंगे, वहां यानी देवगिरी पर्वत पर कुमार कार्तिकेय नियत वसतिम, नियत वसतिम यानी जो नियत रूप से, स्थायी रूप से वसतिम रहने वाले हैं। और पुष्प मेधि कृत आत्मा, और ऐसे पे तुम क्या करना, तो कहा पुष्प मेधि कृता आत्मा, तो स्वयं को पुष्प रूप में आपके बना लिए हुए।
तो तुम क्या करना, तो कहा जहां स्कंदम कार्तिकेय स्थायी रूप से निवास करने वाले हैं, तो आपके और स्वयं को तुम क्या करना, पुष्प मेधिकृत आत्मा, पहले कहा था ना ये जो क्या है, आत्म रूपम, अपने इच्छा के अनुसार जो रूप को धारण करने वाला है, ऐसा है मेघ, चाहे तो मोटा हो जाए, चाहे तो पतला हो जाए, चाहे तो किसी भी आकार में ढल जाए। तो इसीलिए लिखा कि पुष्प मेधिकृत आत्मा, अपने आप को पुष्प के आकार का करे हुए तुम, जहां देवगिरी पर्वत पर स्थायी निवास करने वाले कार्तिकेय को तुम अपने आप को पुष्प के मेघ बनाकर पुष्प आसारही, पुष्प आसारही यानी पुष्पों की बौछार से स्नपयुतु स्नान कराना, भवान यानी आपके हे मेघ, तुम उनको स्नापयतु स्नान कराना, पुष्प आसारही, तो पुष्प रूप धारण करे हुए तुम पुष्पों की बौछार से, यानी पानी की बौछार नहीं, तो मानो तुम पुष्प का आकार लिए हुए पानी के रूप में नहीं बरस रहे होगे, पुष्प बरसाने वाले हो जाओगे। तो ऐसे पुष्पों की बौछार से स्नपयतु स्नान कराना, भवान आप व्योम गंगा जल ही आर्दही, तो आपके व्योम गंगा जल आर्तही यानी आकाश गंगा के जल से भीगे हुए। ठीक, तो अभी यहाँ पर अगली लाइन शुरू, आकाश गंगा के जल से भूगे हुए पुष्पों की बौछार से तुम उनको स्नान करवाना। रक्षा हेतोः, रक्षा हेतोः रक्षा के लिए, नव शशि भृता, तो आपके नव शशि भृता यानी नए चंद्रमा को धारण करने वाले, वासवी नाम, वासवी नाम यानी वासव भगवान इंद्र का नाम है, तो इंद्र की चमु नाम सेना को, तो आपकी रक्षा के लिए नई चंद्रमा को धारण करने वाले इंद्र की सेनाओं की, तो वे कार्तिकेय उस तेज से उत्पन्न हुए जिसे नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले शिव ने सेनाओं की रक्षा हेतु आपके चमु नाम पद वहां पर रुक गया है ना, अब यहाँ पर है अत्यादित्यम, अति आदित्यम यानी आदित्य भगवान सूर्य का नाम है, अति आदित्य यानी सूर्य को भी जिसने अतिक्रमण कर रखा है, ऐसे हुत वह मुखे, हुत वह मुखे यानी अग्नि के मुख में संभृतम डाला गया, तद्धि तेज, तत् ही तेज वही तेज, तो आपके मानो शिव ने जो आपके वासवी नाम चमु नाम थे, इंद्रियों इंद्रों की जो से इंद्र की जो सेना थी उसकी रक्षा है, तो उसकी रक्षा के लिए अति सूर्य किसका भी अतिक्रमण कर दे ऐसे तेज को अग्नि के मुख में धारण करवाया या उसके मुख में डाला, सूर्य से भी अधिक प्रखर उस तेज को अग्नि के मुख में डाला, वही कार्तिकेय के रूप में प्रकट हुआ, यानी उसी रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो कहते हैं उस पर्वत पर, तत्र देवगिरी पर्वत पर आप स्वयं को पुष्प का मेघ बनाए हुए पुष्प धृत आत्मा है ना, तो आपके पुष्प के रूप में जिसने अपने आप को कर दिया है, ऐसे तुम आकाश गंगा के जल से भीगे हुए पुष्पों की बौछार से वहां देवगिरी पर्वत पर स्थायी निवास करने वाले कार्तिकेय को स्नान कराएं, क्योंकि वो इंद्र की सेना की रक्षा के लिए नवीन चंद्र को धारण करने वाले भगवान शिव के द्वारा अग्नि के मुख में डाले गए एवं सूर्य का भी अतिक्रमण कर सकने वाले तेज स्वरूप हैं। तो यहाँ पर प्रकृति स्थल पर यक्ष मेघ को देवगिरी का विषय बताते हुए कहते हैं कि उस देवगिरी पर्वत पर कौन रहते हैं, तो शिव के जो पुत्र हैं स्कंद जिनका नाम है यहाँ पर, तो आपसे पूछे स्कंद से किसका पता चल रहा है, कुमार कार्तिकेय का है ना, तो उनका क्या है यहाँ पर नियत वसति में स्थायी रूप से निवास है। स्वामी कार्तिकेय की अर्चना के स्वरूप, उनके सम्मान के स्वरूप तुम क्या करना, अपने आप को पुष्प का मेघ बना लेना, पुष्प मेघ कृतम है ना, क्योंकि तुम तो काम रूप हो, अपनी इच्छा अनुसार रूप को धारण करने वाले हो, जैसा चाहो वैसा वेश बना सकते हो। फिर तुम आकाश गंगा के जल से गीले हो चुके पुष्पों का संपात करके, उसकी बौछार करके स्वामी कार्तिकेय को स्नान कराकर उनका अभिवादन करना, क्योंकि वे कार्तिकेय ऐसे हैं जो सूर्य का भी अतिक्रमण कर सकने वाले तेज स्वरूप हैं। सदैव जो नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव हैं, उन्होंने इंद्र की सेना की रक्षा के लिए अग्नि कुंड में अग्नि के मुख में डाला जो तेज था, उसी से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई थी, ये यहाँ पर कहा गया है। तो नियत वसतिम, नियता वसति ही यस्यतम, नियत रूप में वास है जिनका, ऐसे वे कुमार कार्तिकेय। बहुव्रीहि समास, पुष्पम पुष्प मेधिकृत आत्मा, पुष्पाणाम मेघ, पुष्प मेघ, पुष्प के समान जिसने अपने आप को कर लिया है ऐसे पुष्प स्वरूप मेघ है ना, तो आपके ये भी मेघ के लिए आया है, बादल के लिए आया है। बहुव्रीहि वासवी नाम वासवस्य इयम वासवी तासाम चमुनाम,
तो आपके वासव में जो जिनका वास है, ऐसे वासवी तासाम चमुनाम, उनकी जो सेना है। तो ये वासवी नाम इंद्र की सेना के लिए आया, वासवी नाम चमुनाम। नव शशि भृता नव शशिनम विभर्ती इति नव शशिप्ता भृतम, नए चंद्रमा को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे वह भगवान शिव। ठीक है, आगे लिखा, आगे लिखते हैं, देवगिरी पर्वत का ही वर्णन होगा। ज्योति ही लेखा वलयी गलितम यस्य बरह भवानी, पुत्र प्रेमणा कुवल कुवलय दल प्राप्ति करणे करोति, द्योता अपांगा हर शशि रुचा पावके स्तम, मयूरम पश्चात ग्रहण गुरु भी गर्जित ही नर्तयेथाः। अब आगे कहते हैं, ज्योतिर्लेखा वलयी, ज्योतिर्लेखा वलयी यानी प्रकाश रूपी रेखा के वलय वाले। तो आप देखेंगे कि जो मोर के पंख होते हैं उसमें ऐसे आपके गोल घेरे होते हैं ना, ऐसे आपके जो है वो ऐसे गोल घेरे होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कहा कि ज्योतिर्लेखा वलयी, प्रकाश, जिस प्रकाश रूपी पंक्ति वाले जो वलय हैं, जो गोलाकार मंडल हैं, प्रकाश रेखाओं के मंडल से जो युक्त हैं, ऐसे गलितम झड़े हुए गिरे हुए, यस्य जिसके, बरह, बरह कहते पंख को, भवानी, भवानी यहाँ पर है पार्वती के लिए। तो आपको पता ही है कि कुमार कार्तिकेय का वाहन है मोर। तो मानो जैसे उस मोर के जो आपके बरह थे, और कैसा बरह, गलितम बरह, गिरा हुआ झड़ा हुआ जो बरह है, जो कैसा है आपका, जिसमें ज्योतिर्लेखा वलयी है, ज्योति रूप आपके रेखा मंडल है, ऐसे। तो जिस मोर के प्रकाश रेखाओं के मंडल से युक्त गिरे हुए पंख को भवानी पार्वती पुत्र प्रेमणा, पुत्र के प्रेम के कारण से आपकी कुवल या दल प्राप्ति करने करोती, करने करोती कान में धारण करती है। और कैसे धारण करती है, तो कहा कुवल लय, कुवल कुवलय दल प्राप्ति, तो मानो जैसे नील कमल की पंखुड़ी को स्पर्श कर रहा हो, ऐसे उस आपके जो पंख है, उस गिरे हुए पंख को अपने कान में धारण करती है पुत्र के प्रेम के कारण से। तो जैसे आपके मोर के पंख में वो नीले रंग के चमकदार वलय होते हैं, मंडल होते हैं, ऐसे उस पंख को भवानी पुत्र के प्रेम के वश में कान में धारण करती है, जो नील कमल की जैसी आपकी शोभा को प्राप्त करने वाला है। तो अपने पुत्र कार्तिकेय के प्रेमवश उसे कान में लगाती है, जिससे वह नील कमल की पंखुड़ी को स्पर्श करता है। द्योता अपांगा, द्योता यानी धवल, अपांग यानी किनारे। तो नेत्र के, जो नेत्र में आपके दो भाग है, एक है धवल भाग, एक है जो आपकी काली मोती है ना। तो आपके कान में, आपकी आंख में एक होता है काला हिस्सा और एक होता है आपका सफेद हिस्सा। तो मानो जो द्योता अपांगा है, जो धवल अपांग वाले हैं, धवल नेत्र के किनारे वाले हैं, ऐसे हर शशि रुचा, ऐसे शिव की जो शशि है, चंद्रमा है, उसकी कांति से युक्त मयूरम, मोर को, पावके है तत् मयूरम, तो आपके उस मयूर को, वह मयूर जो शिव की चंद्रमा की कांति से, शिव के सर पर रहने वाले चंद्रमा की कांति से धवल नेत्र प्रांत वाला है, वह पावके है, वह स्कंद कार्तिकेय का। तो शिव के शशि की कांति से नेत्र प्रांत, नेत्र का किनारा जिसका उज्जवल है, ऐसे कार्तिकेय के उस मोर को पश्चात पश्चात अधिग्रहण गुरु भी गर्जित ही नर्तयेथाः। तुम क्या करना, गर्जित ही, अपने गर्जन के द्वारा, नर्तयेथाः नचाना, नृत्य कराना। उस कार्तिकेय के मोर को अपनी गर्जित ही गर्जना से नर्तयेथाः आपके नृत्य कराना। तो मोर जो है वो बादल को देखकर बरसात के मौसम में खुश होकर नाचने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर यक्ष कहते हैं गर्जित ही नर्तयेथाः, अपनी गर्जना से तुम उसको नृत्य कराना। आगे चलकर अधिग्रहण गुरु भी ही, तो आपके उस पर्वत तक पहुंचना गुहा ग्रहण की स्थिति में, यानी जब तुम उस पर्वत पर पहुंच जाओगे तो अपनी गर्जन के द्वारा उस मोर को, तुम उस कुमार कार्तिकेय के मोर को नृत्य कराना। मोर के नृत्य करने से आपके वहां जो है कार्तिकेय प्रसन्न होंगे, कार्तिकेय की प्रसन्नता से उनकी माँ प्रसन्न होंगी, पार्वती भवानी प्रसन्न होंगी, भवानी के प्रसन्न होने से शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए तुम उसको आपकी अपनी गर्जना से प्रसन्न करना। जब तू उस पर्वत पर पहुंचेगा, अधिग्रहण गुरु
भी ही ग्रहण हो जाने पर, उस पर्वत के, उस गुरु, उस विशाल पर्वत के ग्रहण हो जाने पर, पहुंच जाने पर तुम अपनी गंभीर गर्जना से उस मोर को नृत्य कराना। जिस मोर के तेज की रेखाओं के मंडलों से युक्त, है ना, ज्योतिर्लेखा वलही, गिरे हुए मोर पंख को पुत्र प्रेम के कारण जो कमल की पंखुड़ी को प्राप्त करती हुई पार्वती अपने कानों में धारण करती है, शिव के सर में लगे चंद्रमा की कांति से युक्त होने वाले धवल नेत्र प्रांत वाले कार्तिकेय के उस मोर को पर्वत तक पहुंच जाने के उपरांत अपने भीषण गर्जन से नृत्य कराना। तो यहाँ स्वामी कार्तिकेय के मोर के वर्णन के प्रसंग में कालिदास कहते हैं कि उनके मोर के पंख अनेक कांतिमत तेज की रेखाओं से युक्त हैं। वे पंख गिरते भी हैं। उन गिरे हुए मोर के पंखों को माता पार्वती पुत्र प्रेम में वशभेद हो उठा लेती है। चूंकि वो पंख उनके पुत्र कार्तिकेय का मोर का है, अतः वह भी उसको अपने कानों में लगा लेती है। माता पार्वती के कानों में लगे हुए नील कमल को वह मोर पंख मानो छू लेता है, और कार्तिकेय के मयूर के नेत्र प्रांत भगवान शिव के सर पर लगे चंद्रमा की कांति से संपर्क में आकर उज्जवल है। ऐसे यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम उस देवगिरी पर्वत को प्राप्त कर लो, पहुंच जाओ, तो स्वामी कार्तिकेय के उस मोर के लिए अवश्य ही तेज गर्जना करना, जिससे वह मोर नृत्य करेगा। तो भवानी यहाँ भवस्य शिवस्य पत्नी, है ना, तो आपकी शिव की जो पत्नी है, ये आपके भवानी शिव की पत्नी के लिए आया है, बहुव्रीहि समास होगा। पुत्र प्रेमणा, पुत्रस्य प्रेमणा, पुत्र के प्रेम के कारण, हर्षि रुचाह, हरस्य शिरसि स्थितो यह चंद्रतस्य रुचाह, हर के सिर में स्थित जो चंद्रमा की रुचि ही कांति है। ठीक है, मध्यम पद लोपी कर्मधार है। धोत अपांगा ध्योतौ अति धवलता अपि अपांगो नेत्रांतो हो, तो आपके जो द्योत है, मतलब आपकी धुली हुई है अति धवलता से, ऐसे अपांग, ऐसे नेत्र के किनारे। अधिग्रहण गुरु भी अद्रेह, यहाँ पर आपके पर्वत के लिए आया है, और अद्रेह षष्ठी का रूप है। देवगिरे ग्रहणेन, तो आपके पर्वत के देवगिरी के ग्रहण हो जाने पर, गुहा संक्रमण, उसकी गुफा में प्रवेश कर जाने पर, उसके ऊपर आ जाने पर। आराध्येनम, आराध्य एनम शरणवभम देवम उल्लिंघिताध्वा सिद्ध द्वंद्वै जलकण भयाद विवीणी विभिक मुक्त मार्गः व्यालंबेथाः सुरभि तनया लंभजाम मानेष्यन् श्रोतो मूर्तिया भुवि परिणताम रंति देवस्य कीर्तिम। आगे लिखा आराध्य, आराध्य एनम, आराध्य एनम यानी आराधना करना, एनम यानी इनकी, किनकी, तो आपके भगवान कार्तिकेय की, है ना। तो आराध्य, आराधना करके, पूजा करके, एनम इन कार्तिकेय की, शरण भवम, शरण भवम यानी जो आपके कैसे हैं, शरवण भवम, शरवण भवम यानी शरकंडों के वन में जो उत्पन्न है, तो आपके शरकंडे के वन में जो उत्पन्न कार्तिकेय है, उनकी आराधना करके, उल्लंघितम अध्वा, जिन्होंने उल्लंघित कर लिया है, मार्ग पार कर चुके हैं देवता का भी, शरकंडों के वन में उत्पन्न देव कार्तिकेय की आराधना करके मार्ग पर चलने वाले है मेघ, देवम उल्लंघिता अध्वा, उल्लंघित किए हुए मार्ग को, अतिक्रमण किए हुए मार्ग को, पार करे हुए मार्ग को, तो देवम आपके देवम यानी जो आपके कुमार कार्तिकेय है, एनम देवम उन देवता को, शरण भवम जो आपके सरकंडे के वनों में उत्पन्न है, ऐसे सिद्ध द्वंद्वहि, सिद्ध द्वंद्वहि यानी आपके सिद्ध जो लोग हैं, सिद्ध दंपतियां हैं, दंपति हैं, जल कण भयात, जल के कण से भय होने के कारण, वीणी भी मुक्त मार्ग, वीणी भी यानी जो वीणाधारी है, वह मुक्त मार्ग, तुम्हारे मार्ग को छोड़ देंगे। तो मानो जैसे जब तुम उस पर्वत पर पहुंचोगे, तो तुम्हारी आपकी बूंदों के डर के भय से सिद्ध लोग जो वीणा बजाते हुए, वीणाधारी हैं, वीणा बजाते हुए जा रहे होंगे, तो उनकी वीणा में तुम्हारा जल प्रवेश ना कर ले, इस भय से तुम्हारे मार्ग को छोड़ देने वाले होंगे। तो जहां पर वीणाधारी सिद्ध दंपति तुम्हारे जल की बूंदों के भय से तुम्हारा मार्ग छोड़ देंगे, व्यालंबे था झुक जाना, सुरभि तनया लंभजाम, सुरभि तनया, सुरभि मतलब गाय, तनया मतलब उनकी जो पुत्रियां हैं, तो गाय की पुत्रियां में आलंभजाम, आलंभजाम यानी बलि से युक्त, मान ईश्यन उनका मान सम्मान बढ़ाते हुए, मान सम्मान करते हुए,
तो थोड़ा झुक जाना। किसके प्रति झुक जाना? तो जो सुरभि तनया है उनके प्रति उनका मान सम्मान करते हुए झुक जाना। और वो कैसी सुरभि तनया है? तो आलंब भजाम, जो आपकी यज्ञ फल से उत्पन्न है, यज्ञ फल स्वरूप बलि से जो उत्पन्न सुरभि की तनया है, गाय की जो पुत्रियां हैं, उनका मान करते हुए व्यालंबेता, थोड़ा झुक जाना। तुम उस नदी के समीप पहुंचकर झुक जाना जो गौ बलि से उत्पन्न हुई है और जिसका तुम सम्मान करोगे। और कहा श्रोत्रो मूर्तया, प्रवाह रूप में भुवि ही पृथ्वी पर परिणताम, परिणत हुई है रंति देवस्य कीर्तिम, रंति देव की प्रसिद्धि की रूप में प्रसिद्धि के रूप में जो उसका प्रवाह इस पृथ्वी पर परिणत हुआ है। तो वह नदी राजा रंति देव की कीर्ति है जो पृथ्वी पर प्रवाह रूप में परिणत हो चुकी है। तो कहा इन सरकंडे से उत्पन्न जो देवता है, सरकंडे रूप वन में जो उत्पन्न देवता कार्तिकेय है, उनकी आराधना करके, उनकी पूजा करके, वीणाधारी सिद्ध देव दंपतियों द्वारा तुम्हारे जल की बूंदों से भीग जाने के कारण केस के भय से तुम्हारा मार्ग छोड़ दिया गया है। जो कुछ मार्ग को तुम पार कर चुके हो ऐसे मेघ, तो आपके ऐसे मेघ जिसने थोड़ा सा मार्ग का उल्लंघित कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, ऐसे मार्ग को पृथ्वी पर गायों की पुत्रियों यानी गायों की जो पुत्री स्वरूप बलियां है उससे उत्पन्न नदी के रूप में परिणत हो चुकी राजा रंति देव की कीर्ति चर्मणवती नदी का सम्मान करते हुए झुक जाना। तो अब यहाँ पर इस नदी का नाम नहीं आया है ना, यहाँ पर नाम नहीं आया है, लेकिन आपकी रंती देव की कीर्ति की रूप में जो प्रसिद्ध है बोलने से इस चर्मवती जो नदी है इसका बोध यहाँ पर हो रहा है। ठीक। तो कहा यक्ष मेघ से कहता है कि देवगिरी पर्वत को पार कर चुके हुए तो पर्वत पर कार्तिकेय कुमार कार्तिकेय की पूजा के उपरांत सिद्ध नामक देवता दंपति तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे क्योंकि उनके हाथों में वीणा है, और अगर वे वीणा तुम्हारे जल से भीग जाएगी तो उसके तार खराब हो जाएंगे। तो इसलिए आपके वे स्वामी कार्तिकेय की आराधना में फिर क्या बजाएंगे? उनकी आराधना में उनको वीणा बजानी होती है, तो इसलिए वो तुम्हारा मार्ग छोड़ देंगे। अतः चर्मवती नदी के आने पर उसका सम्मान करते हुए तुम अवश्य झुक जाना, क्योंकि वह चर्मवती नदी राजा रंती देव का यश है, कीर्ति है, जो कि उनके द्वारा गवालंब यानी सुरभि तनया के आलंबन उनकी बलि के स्वरूप उत्पन्न हुई है और पृथ्वी पर नदी रूप में परिणत हो गई है, नदी के प्रवाह रूप में जो परिणत हो गई है। तो शरण भवम शरवण भवम शराबाण तृणानि तेषाम वनम शरण वनम, तो आपके शर कहते हैं बाण को, तो बाण स्वरूपी आपके तिनके स्वरूपी बाणों पर जिनका वन है ऐसे शरणवम, तत्र भवः जन्म, वहां जिसका जन्म हुआ है ऐसे वह कुमार कार्तिकेय। तो यहाँ शरण शरवण भवम जो है वो कुमार कार्तिकेय ले आया, बहुव्रीहि समास। आराध्य शब्द में आप देखेंगे आ उपसर्ग राग धातु से आपके यहाँ पर लियप प्रत्यय करके आराध्य शब्द बना है, लियप का यह जोड़ा है। वीणी भी ही तो कहेंगे, वीणी भी ही, वीणियों के द्वारा, वीणावद भी ही, यह वीणा एशाम विद्यते इति वीणिना, वीणा ने जिसको धारण कर रखा है, वीणा को जिसने धारण कर रखा है ऐसे वीणिना। ठीक है। जल कण भयात, जल के कण के भय से। ठीक है। और त्यक्त मार्गो हो, त्याग दिया है जिन्होंने मार्ग, त्यक्त मार्ग वाले। ये आपके सारे विशेषण किसके तौर पर आए हैं? सिद्ध लोगों के लिए आए हैं। उल्लंघ उल्लंघिता अध्वा, उल्लंघिता अध्वा, ये सह उल्लंघित कर चुके हैं जो अध्व को मार्ग को, ऐसे वह मेघ बादल के लिए आया। सुरभि तनया आलम्भ जमाम, सुरभे तनया नाम, सुरभि ही यानी गाय की, तनया नाम पुत्रियों के, गवा आलम्भेन गाय रूपी आलम्भन बलि के तौर पर, सज्ञपनेन जायतः उसके ज्ञापन से जो उत्पन्न हुई है, ऐसे आपकी तथोक्तम कीर्ति, ऐसी प्रसिद्धि। अब आगे देखते हैं। लिखा है त्वयि आदातुम जलम अवनते शांगिणो वर्ण चोरई तस्याह सिंधोः पृथुमपि तनुम दूरभावात् प्रवाहम प्रेक्षिष्यन्ते गगन गतयो नूनम आवर्ज्य दृष्टि दृष्टि ही एकम मुक्ता गुणम इव भुवः स्थूल मध्य इंद्र नीलम। आगे लिखा कि
जो चर्मणवती नदी है, इसके जलपान के लिए झुकने पर शोभायमान मेघ को आकाशचारी किस तरह देखेंगे, यह बात यहाँ बतलाई गई है। तो त्वयि आदातुम, त्वयि यानी तुम पर, आदातुम यानी लेने के लिए, जलम अवनते तो आपके त्वयि यानी तुम पर, अब यहाँ पर तुम पर है मेघ, जलम अवनते जल के लिए झुके हुए, शांगीणो हो यानी जो आपके भगवान कृष्ण है, उनके वर्ण चोरही, वर्ण को चुराने के कारण, उनके रंग को चुराने के कारण। तो बादल भी काला होता है, कृष्ण भी काले हैं, तो ऐसा लगता है कि जल लेने के लिए झुके हुए तुम कैसे लगोगे, तो मानो जैसे कृष्ण के रंग को चुरा लिया है तुमने। शारंगिण, शारंग धनुषधारी इति कृष्ण, शारंग जो धनुष का धारण करने वाले ऐसे कृष्ण, जो कि विष्णु का अवतार है, ऐसे का तुमने वर्ण चोरही, वर्ण को चुराने वाले, रंग को चुराने वाले। जब तुम आपके कृष्ण के रंग चुराने वाले जल ग्रहण करने के लिए तुम झुकोगे, तस्याह सिंधोः, उस नदी के, और उस नदी कौन सी चल रही है, चर्मणवती नदी चल रही है, तो उसी नदी पर जब तुम झुकोगे, अवनत होगे, तस्याह सिंधो, उस नदी के जल पर, अवनतम झुकने पर, पृथुमपि अत्यधिक विशाल होने पर भी, दूर भावात प्रभावम, दूर होने के कारण प्रवाहम, उसके प्रवाह को कैसा देखा जाएगा, तो उस नदी जो कि अत्यंत विशाल है, विस्तृत है, फैली हुई है, उसको दूर होने के कारण से देखते हुए वह कैसी लगेगी, आपकी प्रथम अपी, आपकी विस्तृत होती हुई भी आपकी कम लगेगी। तो उस नदी के प्रवाह को जो विशाल है परंतु दूरी के कारण पतली सी दिखाई देगी। प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगे, गगन गतयोः, गगन में विचरण करने वाले जो देवगण जातियां सिद्ध गंधर्व आदि हैं, वो देखेंगे, नूनम निश्चय ही, आवर्ज्य फैली हुई एकटक दृष्टि ही, देखी दृष्टि से वह तुम्हें, जब तुम नदी पे झुके हुए होगे जल ग्रहण करने के लिए, सिंधो हो नदी यानी सिंधु नदी यानी उस चर्मवर्ती नदी पर तुम जल ग्रहण करने के लिए जब तुम झुके हुए होगे, और तुम कैसे हो, तो तुम कृष्ण का रंग चुराए हुए थोड़े सांवले से हो, ऐसे जब तुम उस नदी पर झुके हुए होगे, तो वह नदी जो अत्यंत पृथु है, विस्तृत है, वह ऐसी दूर के कारण से पतली लगती हुई प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगे, आवर्ज्य दृष्टि यानी फैली हुई दृष्टि से या एकटक दृष्टि से, गगन गतयो, गगन में विचरण करने वाले, निश्चय ही आकाशवासी देवगण नीचे दृष्टि करके झुकाकर नजर देखेंगे, एकम एक, मुक्ता गुणम इव, मोतियों के गुण को जिसने धारण कर लिया है ऐसे है, भुवः पृथ्वी पर, स्थूल मध्य इंद्र नीलम, स्थूल इस आपकी बड़ी सी आपके मध्य में बैठे हुए इंद्र नीलम के समान, नीलमणि के समान। तो मानो इस पृथ्वी की, पृथ्वी एक नायिका है, उस नायिका के गले में आपका कोई हार है, तो वह नदी जो चर्मणवती नदी है, जो दूर से अत्यधिक फैली होने पर भी पतली सी दिखाई दे रही है, उसके मध्य में जब तुम झुके हुए हो जल ग्रहण करने के लिए, तुम उस नीलमणि रत्न की तरह मध्य में दिखाई दोगे। तो तुम यहाँ पर एकम मोती की माला के समान, भुवः पृथ्वी पर, स्थूल मध्य इंद्रनम, और ऐसे मोती की माला जिसमें बीच में क्या लगा हुआ है, नीलमणि, काला मेघ को यहाँ पर नीलमणि से तुलना कर दी है। मानो पृथ्वी पर एक मोतियों की माला हो, उस नदी जो दूर से बहुत पतली दिखाई देती है, जिसके बीच में वहां तुम जब जल ग्रहण करने के लिए झुके हुए होगे, तो नीलमणि के समान ऊपर से देखने पर देवताओं को दिखाई दोगे। कृष्ण के रंग को चुराने वाले हो, तो तुम क्या हो, वर्ण चोरही हो। ठीक है, शारिंग वर्ण चोरही, तो आपके भगवान कृष्ण के रंग को चुराने वाले, तुम्हारे जल को प्राप्त करने के लिए अवनत होने पर, तो जल प्राप्ति पर के लिए जो तुम अवनत होगे, झुकोगे, तो आकाश में जो विचरणशील है देवलोग हैं, सिद्ध गंधर्व आदि देवता हैं, वो उस नदी की धारा को जो बड़ी विशाल है, ऐसे होने पर दूर के कारण पतली प्रतीत होने वाली नीचे की हुई दृष्टि से इस प्रकार देखेंगे कि मानो कि इस बड़ी सी यह बड़ी इंद्रनील मणि के मध्य में युक्त कोई मोतियों का हार हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे चर्मवती नदी का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का काला रंग चुराने के कारण तुम्हारा जल भी काला हो गया है, रंग काला हो गया है, सांवले हो,
और इस जल को प्राप्त करने के लिए आकाश में स्वच्छंदतया विहार करने वाले सिद्ध गंधर्व आदि देवता जब नीचे झुकेंगे तब चर्मवती के विस्तृत प्रवाह को दूर से देखेंगे। इस कारण यह विशाल प्रवाह भी उनको छोटा लगेगा, दूर के कारण। जब मेघ जल प्राप्त करने के लिए इसके एक कोने की ओर झुकेगा, इस नदी की ओर झुकेगा, तो आकाश चारियों को यानी आकाश में विचरण करने वालों को यह नदी मोतियों की माला के समान लगेगी और ऊपर स्थित काले रंग का मेघ उस माला के मध्य में जैसे नीलमणि बैठी हो ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो वर्ण चोरयति इति वर्ण चोरहि तस्मिन, है ना। तो वर्ण चोरहि किसके लिए आया है यहाँ पर? मेघ के लिए। आदातुम ग्रहण करने के लिए, आ उपसर्ग दा धातु से तुमन प्रत्यय, अवनते शब्द में अव उपसर्ग नम धातु से त प्रत्यय के सप्तमी का रूप हो गया। गगन गतयः गगने गति ही ये शामते, गगन में है जिसकी गति, ऐसे यक्ष देवता जाति आदियों के लिए आया है गगन गतयः। स्थूल मध्य इंद्र नीलम, मध्य इंद्र नीलः, बड़ा सा इंद्रनील है मध्य में जिसके, है ना। तो बड़ा सा इंद्रनील, स्थूल मध्य इंद्रनीलः कर्मधारे, स्थूल मध्य इंद्रनीलः यस्य, जिसके मध्य में इंद्रनील बैठा हुआ है ऐसा वह आपकी जो चर्मवती नदी है वो प्रतीत होगी। मुक्त गुणम मुक्तानाम गुणम, मुक्त है जो है आपके मुक्त कर चुके हैं जिसके गुण, मुक्त गुणम, है ना, मुक्त गुण वाले, मोती स्वरूप गुण वाले। अब लिखा ताम उत्तीर्य व्रज परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम पक्षमोत उत्क्षेपात उपरि विलस सत्कृष्ण सार प्रभाणाम कुंदक्षेप अनुगम मधुकर श्री मुषाम आत्मम बिंब पात्री कुर्वन दशपुर वधु नेत्र कौतूहला नाम। अब लिखा कि ताम उत्तीर्य, उसको पार करके, किसको? उस चर्मवती नदी को पार करके। तो ताम उत्तीर्य, उसको पार करके, व्रज जाओ। कहाँ जाओ? तो कहा परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, परिचित होगे तुम। किससे परिचित होगे? तो कहा जो लता जैसी भ्रूलताएं हैं आपकी, मतलब आपकी जिनकी जो भौएं हैं वह मानो लता के समान है, ठीक है। जिनकी भौएं कैसी है? तो लता के समान है। तो परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, विभ्रमाणाम यानी विभ्रम कहते हैं चंचलता को, है ना, हाव भाव को, चेष्टाओं को। तो उसको उत्तीर्ण करके जाओ। कहाँ जाओ? तो कहा लता जैसी भौहों से परिचित, जिनके विलास, जिनकी चेष्टाएं, उसको पार करके जो आपका सबसे लास्ट वाली लाइन में आएगा दशपुर, है ना। तो अभी कहा कि उसको पार करके लता जैसी भौहों के विलास से परिचित जाओ। पक्षमो, पक्ष में कहते हैं पलकें, ठीक है। उत्क्षेपात यानी उठने से, पलकों के उठने से। तो जब तुम वहां पहुंचोगे तो वहां की स्त्रियां ऐसी तुम्हें देखेंगी जो, तो उनके भ्रू विलास परिचित, उनकी भौहों की चेष्टाओं से परिचित, उनकी भ्रूलता, भौहों रूपी लता के विलास से परिचित, और उनके पक्षमों उत्क्षेपात, उनकी पलकों के उठाने से परिचित, आपके पक्षमो उत्क्षेपात विलसत, ऊपरी विलसत कृष्ण सार प्रभाणाम। तो आपके ऊपरी विलसत यानी ऊपर शोभा देने वाले कृष्ण सार प्रभाणाम, कृष्ण सार यानी काले लाल श्वेत कांति वाले। तो जहां उनकी पलकें ऊपर उठने से नेत्रों में आप देखेंगे कि हमारे नेत्रों में काला भाग है, ठीक है, काली पुतली है, सफेद भाग है। तो उनके नेत्र कैसे हैं? कृष्ण सार प्रभा वाले हैं, काले और सफेद कांति वाले हैं। उनकी पलकों के ऊपर उठने से नेत्रों में जो काली लाल श्वेत आभा क्या कर रही है? तो विलसित शोभा दे रही है, विलास कर रही है। ऐसी कुंद क्षेपान, कुंद क्षेप आपके कुंद होता है जो किसका फूल है? चमेली का फूल। क्षेप यानी हिलना। तो चमेली के फूल हिलने से अनुगमित करता है मधुकर भंवरा। अगर कोई फूल हिलेगा तो उस पर बैठा हुआ भंवरा स्वयं ही हिल जाएगा। तो जैसे उसकी आंखें का जो सफेद हिस्सा है वो वही चमेली का फूल है, और जो मधुकर, जो आपकी आंखों की गोल गोल काली पुतली है, वह मानो क्या है? वह भंवरा है। भंवरा काला होता है।
और फूल सफेद है चमेली का। तो मानो जब वो आंखें ऊपर उठाई हुई होंगी तो उनकी आंखों की काली पुतली अनुगमन करने वाली होंगी। किसका? तो कहा कुंद क्षेपः, उस श्वेत भाग के आक्षेप का, हिलने का अनुगमन करने वाली होंगी। यानी जब वो अपनी आंखों को हिलाएंगी तो उनके हिलने से जो काली पुतली नुमा भाग है वह मधुकर के समान गति वाला हो जाएगा। तो जैसे कहा कुंद क्षेपः, चमेली के या कुंद के फूल के हिलने से अनुगम मधुकरः, अनुगमन करने वाला मधुकर भंवरा। फिर आगे लिखा श्री मुषाम आत्मबिंबम, तो आपकी श्री मुषाम यानी अपनी उसकी शोभा को चुराने वाले, अपने स्वरूप रूपी प्रतिबिंब की शोभा को चुराने वाले, जिनके नेत्रों की शोभा ऐसी है मानो चमेली के फूल के पीछे पीछे डोलते हुए भंवरा उसकी कांति जैसे चुरा रहा हो, ऐसा अपना प्रतिबिंब वहां पर तुम प्रकट करो। ठीक है, आपकी उसकी शोभा को चुराते हुए तुम अपने प्रतिबिंब को पात्री कुर्वन, उसके स्वरूप अपने अपने आप को पात्री कुर्वन, पात्र बनाते हुए, दशपुर वधु नेत्र कौतूहला नाम, दशपुर की जो वधुएं हैं, स्त्रियां हैं, नववधु हैं, उनके नेत्र के कौतूहलों के पात्र बनाते हुए तुम क्या करो? तो अपने आप को आत्मबिंबम मुशाम, श्री मुशाम आत्मबिंबम, उनकी शोभा को चुराने वाले अपने को पात्र करो। तो और अपना स्वरूप दशपुर की नववधियों के नेत्र जिज्ञासा का पात्र बनाते हुए वहां के पात्र बनो, वहां पहुंचो। तो अब यहाँ पर चर्मवती नदी को पार करके आत्म स्वरूप को दशपुर की जो नववधियां हैं, तो दशपुर की नववधुएं जब बादल को ऊपर से जाता हुआ देखेंगी तो कहा, तो उन नेत्रों में कौतूहल होगा, उत्सुकता होगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो चौमासा आता है, आषाढ़ सावन है ना, भादो, इसका जो महीना आता है, इसमें सब परदेसी अपने अपने घर जाते हैं। तो ऐसे में जो नई वधुएं हैं, जब वो आकाश में बादलों को जाता हुआ देखेंगी तो उनकी आंखों में उत्सुकता होगी, कौतूहल होगा कि अब उनके प्रियतम भी आते होंगे, बादल आकाश में आ गए हैं यानी उनके प्रियतम भी आते ही होंगे। तो ऐसी उस चर्मवती नदी को पार करे हुए पार करके आत्म स्वरूप दशपुर की नववधुओं के नेत्रों के कुतूहल का विषय बनाते हुए जाना, यानी तुम उनके पात्र बनना, उन नेत्रों के कुतूहल का पात्र तुम बनना, उनका विषय तुम बनना। क्यों? तो जो उनकी फिर आंखों की सुंदरता कही कि जो लता जैसी भौहों के विलास से परिचित है, तो आपकी जैसे लता कैसे करती है, तो आप देखेंगे कि जैसे छोटी छोटी जो डालियां होती है वह हवा चलने पर किस तरीके से विलास करती है, इठलाती है, मटकाती है अपने आप को। तो वैसे ही यह जो नव वधुएं हैं दशपुर की, वह अपने इन भौहों को लता के समान मटकाने वाली, इठलाने वाली, हाव भाव दिखाने वाली है, उनसे परिचित है, जिनकी पलकों के ऊपर उठने के कारण काली सफेद लाल वर्णों की आभा विलास करती है, शोभा देती है। तो जो अपनी पलकें ऊपर उठाई हुई, उनकी काली और आपकी जो सफेद धवलता है आंखों की, वह मानो शोभा देने वाली है। और जैसे चमेली के पुष्पों में इतस्ततः हिलने से, जैसे चमेली के फूल के हिलने से उसके पीछे हिलने डुलने वाले भंवरे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर उनकी आंखों के हिलने के कारण उसकी जो नेत्र रूपी आंखें हैं, मतलब धवलता वाला भाग है, वो चमेली के पुष्प हो, उसकी जो काली पुतली है वो मानो भंवरा है, तो उसके हिलने से यह भी हिलने वाली है और मानो जैसे उनकी कांति को उनकी चुराने वाली है। यहाँ पर कालिदास मेघ से कहते हैं, जब तुम चर्मवती नदी को पार करोगे तो दशपुर पहुंचोगे और तुम अपने स्वरूप को दशपुर की नवयुवतों के आंखों के सामने कौतूहल का विषय बनाना है ना, कौतूहल के पात्र बनना। अर्थात तुम्हारे जाने पर वहां की नवयुवता अपनी भौहों को उठाकर तुम्हें बड़ी कौतूहल से, है ना, उत्सुकता से देखेंगी। लता के समान लंबी लंबी भौहों के विलास में वह नवयुवतियां दक्ष हैं। तो जैसे कोई लता अपने जो है अपने आपके इठलाती है, मटकाती है अपने आप को हवा पर, तो वैसे ही यह लंबी लंबी भौहों वाली नववधुएं इस विलास से परिचित हैं। जब वे अपनी पलकें उठाएंगी तो काली सफेद लाल रंगों की कांति ऊपर विलास करेंगी, यानी आपकी चमकेंगी, शोभा देंगी। इसलिए तीनों रंग एक साथ तुम्हें देखते हुए विलास करेंगे, तुम्हें आनंद देंगे। इसी कारण वे स्त्रियां चमेली के फूल के आसपास हिलने डुलने वाले भंवरों की शोभा को चुराती है। इस प्रकार वे भंवरे से युक्त चमेली पुष्प की तुलना दशपुर के स्त्रियों के नेत्रों से करते हैं।
उत्तीर्ण शब्द में देखेंगे उत उपसर्ग है, त्रिधातु से लिय प्रत्यय कर दिया। परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, परिचिताः भ्रुवोः लताः इव भूलताः तासाम। तो यहाँ पर तुलना कर रखी है कि जो आपकी विभ्रम यानी जिनका जो हाव भाव है, विलास है, उससे जो भ्रूलता स्वरूप परिचित है, ऐसी वह विभ्रमाः विलासः, विभ्रम पूर्ण है जिसका विलास, ठीक है, हाव भाव पूर्ण है जिसका विलास, जिसकी शोभा, ऐसी वे स्त्रियां। तो स्त्रियों के लिए आया, दशपुर की स्त्रियों के लिए। तो इस पूरे को अगर हम देखें तो परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, यह बहुव्रीहि समास होगा। ऊपरी विलसित कृष्ण, ऊपरी विलसंत्यः कृष्णश्च चारश्च, तो ऊपर की तरफ विलास करती हुई कृष्ण, आपके अंदर का काला भाग, और आपके शारह सफेद भाग। तो आपके ऊपरी विलसित कृष्ण, ऊपरी विलसंत्यः कृष्णश्च तः शाराश्च कृष्ण शाराः, नील शबलाः प्रभाम तेषाम ये शाम तेषाम, तो नील के समान जिनकी प्रभा है, कांति है, ऐसे वह। ये भी किसके लिए आया? आंखों के लिए आया, उनकी स्त्रियों की आंखों की सुंदरता के लिए आया। बहुव्रीहि मुशाम शब्द में मुस धातु से क्विप प्रत्यय कर दिया, जो कि चुराने के अर्थ में आया है। अब लिखा ब्रह्मावर्त जनपदम, जनपदम अथ अथ अच्छायया गहमानः क्षेत्रम शत्र प्रधन पिशुनम कौरवम तद भजेथाः राजानि अनानाम शित सर सतहि यत्र गांडवी गांडीव धनवा धारा पातहि त्वम इव कमलानि अभिवर्षण मुखानि। आगे लिखा ब्रह्मा वावर्त, है ना, तो आपके ब्रह्मा आवर्त यानी जो ब्रह्मा आवर्त नामक जनपद है। तो ब्रह्मा आवर्त यानी ब्रह्मा आवर्त नामक जो आपका क्या है, पर्वत है, जनपद है, उसमें अथ अब छाया, अपनी छाया से गहमानः प्रवेश करते हुए। तो ब्रह्म आवर्त नामक जनपद में अपनी छाया के जैसे प्रवेश करते हुए, तो अपनी छाया द्वारा अब तुम कहाँ आ जाओगे? तो अब कहा दशपुर के बाद ब्रह्मावर्त जनपद में। तो ये पूरी सारी आपको नदियां कौन कौन सी आई हैं, पर्वत कौन कौन से आए हैं, स्थान कौन कौन से आए हैं, इसकी लिस्ट जरूर बनानी है, ठीक है। देखिए क्या कहा कि अथ अब उसके बाद ब्रह्मावर्त जनपदम, ब्रह्मावर्त नामक जनपद में छाया गहमाना, छाया रूप में प्रवेश करते हुए, क्षेत्रम, क्षेत्र यानी भूमि, तो कौन सी भूमि है ये? कहा शत्र प्रधान पिशुनम, क्षत्रियों की जो आपकी युद्ध सूचक भूमि है, ठीक है, क्षत्रियों की जो क्या है, प्रधान पिशुनम, युद्ध की सूचक भूमि है, ऐसे कौरवम, और कौरवम यानी कौरवों की जो भूमि है, अर्थात कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, कौरवम क्षेत्रम, कुरुक्षेत्र। और कैसा कुरुक्षेत्र? जो शत्र प्रधान विषुण है, जो आपकी क्षत्रियों की युद्ध के सूचक स्वरूप कौरव कुरुक्षेत्र में तत् भजेताह, उसका सेवन तुमको करना है, यानी वहां तुम्हें अब पहुंचना है। तो क्षत्रियों के युद्ध के सूचक उस कुरुक्षेत्र में अब तुम पहुंचो। राजन्या नाम शित शर शतहि यत्र गांडवी धनवाह, राजन्या नाम क्षत्रियों के शित शर शतहि यत्र, शित यानी जो आपके नुकीले हैं, शर यानी बाण, शतही यानी 100 तो आपके 100 नुकीले बाणों से यत्र जहां गांडीव धनवा, गांडीव को धारण करने वाले अर्जुन, तो जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने सैकड़ों तीखे बाणों से क्षत्रियों पर धारापात ही मूसलाधार बारिश के समान, त्वम इव तुम भी कमलानि अभिवर्षण मुखानि, कमल रूपी आपके कमल पुष्पों को, कमल स्वरूप रूपी वर्षा करने वाले उनके मुखों पर होना। तो जैसे गांडीवधारी आपके अर्जुन थे, उन्होंने क्या करा था, इस भूमि पर सैकड़ों नुकीले बाणों को क्षत्रियों पर बरसाया था, ऐसे तुम कमलानि अभिवर्षण मुखानि, तो आपके अपनी कमल रूपी वर्षा से इसको क्या करना, आपके अपनी धारा को इस पर बहाना। उसी प्रकार जैसे उन्होंने उन आपके ऐसे क्षत्रियों के मुखों पर जैसे अपने तीखे नुकीले बाणों को बरसाया था, वैसे तुम अपनी मूसलाधार वर्षा कमल पुष्पों पर करते हो।
दशपुर के उपरांत ब्रह्मावर्त जनपद में अपनी छाया के द्वारा तुम प्रवेश करते हुए क्षत्रियों के युद्ध का जो सूचक स्थल है कुरुक्षेत्र, वहां पर पहुंचना, जहां गांडीव धारण करने वाले अर्जुन ने सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा, नुकीले बाणों द्वारा क्षत्रियों के मुखों पर, राजाओं के मुखों पर ऐसे वर्षा की थी, मूसलाधार वर्षा करी थी, वैसे तुम अपनी मूसलाधार वर्षा को कमल पुष्पों पर करते हो। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्य में कालिदास मेघ को ब्रह्मावर्त नामक तीर्थ में छाया द्वारा प्रवेश करने का वर्णन करते हैं, क्योंकि शरीर द्वारा तीर्थ स्थल को लांघना अनुचित माना जाता है, अतः यक्ष मेघ को उसकी छाया द्वारा ब्रह्मावर्त में प्रवेश करने का निर्देश देता है। उसके बाद फिर ब्रह्मावर्त प्रदेश के बाद कुरुक्षेत्र, ऐसा कुरुक्षेत्र जो क्षत्रियों के युद्ध के लिए जाना जाता है। यक्ष मेघ से कहता है कि क्षत्रियों के इस परस्पर युद्ध के दौरान जो गांडीवधारी धनुषधर कुंती पुत्र अर्जुन है, उन्होंने अपने असंख्य बाणों से, तुकीले बाणों से, जिनको धारा संपात की थी, मूसलाधार वर्षा अपने बाणों से जिसने की थी, ऐसे अर्जुन के द्वारा शत्रुओं पर की गई तीरों की यह वर्षा ठीक वैसी ही थी जैसे तुम अपनी मूसलाधार वर्षा कमल पुष्पों पर करते हो। तो शत्र प्रधन पिशुनम शत्राणाम प्रधनम युद्धम तस्य पिशुनम सूचकम। तो क्षत्रियों के प्रधान युद्ध का जो सूचक है, ऐसा आपके वह भूमि कुरुक्षेत्र। कौरवम कुरुणाम इदम, कौरवमय, तो कौरवों से जो युक्त है, कुरु से अण प्रत्यय करके कौरव शब्द बनता है, कुरुणम इदम कौरवम। ठीक है। गांडीव धनवा गांडवीम धनु यस्य, गांडीव नामक धनु है जिसके पास, ऐसे वह अर्जुन। राजन्याम राज्ञाम अपत्यानि पुमांसह, तो आपके राजाओं के जो आपके अपत्य हैं, जो आपके संतान है, राजन्या क्षत्रिय है, और यहाँ पर राजन से यत प्रत्यय अपत्य के अर्थ में लगा है। अब देखिए आगे लिखा, हित्वा हालाम अभिमत रसाम रेवती लोचन अंककाम बंधु प्रीत्या समर विमुखो लांगली याह शिशेवे कृत्वा तासाम अधिगम अमपाम सौम्य सारस्वती नाम अंतः शुद्ध स्वम अपि भविता वर्ण मात्रेण कृष्ण। अब कहते हित्वा, हित्वा का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे हित्वा मतलब त्याग कर, हरण करके। ठीक है, तो हित्वा मतलब क्या है, त्याग करके, हरण करके। हालम, हालम यानी मदिरा, हालाम यानी होती है मदिरा, हालाम मदिरा को त्याग कर, अभिमत रसाम, अभिमत रसाम यानी जो बड़े स्वादिष्ट रस वाली है, ऐसी मदिरा को त्याग कर, और जो कैसी है, रेवती लोचनांक है, रेवती की आंखों के प्रतिबिंब से जो चिन्हित है। तो यहाँ पर जो आपकी बलराम है, उनकी जो पत्नी है, उनकी जो प्रिया है, उनकी आंखों से अंकित की हुई, यानी आंखों से प्रेम बरसाने वाली और अभिमत अत्यधिक स्वाद वाली हाला को छोड़कर। तो बलराम ने अपनी प्रिय स्वाद वाली और रेवती की आंखों से जो प्रतिबिंबित है, ऐसी हाला को छोड़कर, त्याग कर, बंधु प्रीत्या, बंधुओं के प्रेमवश, भाइयों के, परिवारजनों के प्रेमवश, समर विमुखो, युद्ध से विमुख होकर, लांगली ही, लांगली ही किसके लिए आया है ये पूछ सकता है, तो लांगली ही पद आया है आपके हल का धारण करने वाले हलधर, कौन, बलराम, है ना। तो आपके जो लांगली हैं, जो हलधर हैं, बलराम हैं, यह शिशवे है, तो जिसका सेवन किया। तो आपके जो हलधारी हैं, उन्होंने युद्ध से विमुख, बंधुओं के प्रेम वश युद्ध से विमुख होकर सेवन किया। किसका सेवन किया वो आगे आएगा। तो ऐसे बलराम जिन्होंने हाला को छोड़ दिया, और कैसी हाला, जो अत्यंत स्वादिष्ट थी, रेवती की आंखों से जो अंकित थी, प्रतिबिंबित थी, ऐसी हाला को छोड़कर और बंधुओं के प्रेमवश समर से विमुख होकर सेवन, जिसका सेवन किया। कहा कृत्वा, करके, तासाम अधिगम अपाम सौम्यम, तो कहा तासाम अपाम, उन जलों को, तासाम अभिगमाम, उन जलों को, सौम्य आपके यहाँ पर बादल के लिए आया है कि हे मेघ, उस सारस्वती नाम अपाम, यानी उस सारस्वती के जल का सेवन किया, सरस्वती नदी के जल का सेवन किया, उस हाला को छोड़कर जो अत्यंत स्वाद से युक्त है, प्रिया के आंखों की प्रतिबिंब से अंकित है, और आपके युद्ध से विमुख होकर भाइयों के प्रेमवश जिन्होंने सेवन किया सारस्वती नाम अपाम, सारस्वती के जल का, और आपके सारस्वती के जल का सेवन किया, और सेवन करके, हे सौम्य, हे बादल, हे सौम्य तुम भी, अब जैसे उन्होंने सेवन किया उस जल का,
उस जल का सरस्वती के जल का सेवन करने से जिन्होंने हाला को छोड़ दिया, है ना, तो ऐसे अपनी प्रिया के अंकित के द्वारा अत्यंत स्वादिष्ट उसको छोड़कर सरस्वती के जल का आपके सेवन किया, ऐसे सौम्य हे बादल कृत्वा करके तासाम अधिगपाम, उस अपाम उस जल को ग्रहण करके तुम भी, है ना, तो यहाँ पर है सौम्य मेघ, तुम भी उस सरस्वती नदी के जलों का सेवन करके अंतः शुद्ध, अंत को अंतःकरण को शुद्ध करना, भीतर से शुद्ध होना, त्वम अपि तुम भी भविता हो जाओगे, तुम भी भीतर से शुद्ध हो जाओगे, वर्ण मात्रेन कृष्ण, तुम्हारा रंग ही केवल काला रह जाएगा, अंदर से तुम भी शुद्ध हो जाओगे, तो भीतर से शुद्ध हो जाओगे, केवल अपने रंग से ही काले रहोगे। ये मेघ, यहाँ पर मेघ को यक्ष कहते हैं। तो बंधुओं के प्रेम के कारण जिन्होंने युद्ध से विमुख हो गए, ऐसे बलराम ने अपनी अभीप्सित रसवाली, जिसको वो अत्यंत चाहते हैं, ऐसी रसवाली उनकी पत्नी की रेवती की आंखों से जो प्रतिबिंबित वाली मदिरा का त्याग करके जिस सरस्वती नदी के जल को ग्रहण किया है सौम्य, तुम भी उसके नदी के जल को सेवन करके भीतर से शुद्ध हो जाओगे, केवल वर्ण मात्र से ही काले रहोगे। तो यहाँ महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने तो पांडवों का साथ दिया था, लेकिन जो उनके अग्रज थे, बड़े भाई थे बलराम, दोनों ही पक्षों से उनकी मित्रता थी, दोनों ही उनके बंधु थे, ऐसे में आपके उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया और वो समर से विमुख हो गए, विद्ध से विमुख हो गए और तीर्थ को चले गए। और बलराम की पत्नी रेवती उनके साथ मदिरा पान में मदिरा पानोत्सव में भाग लिया करती थी। मदिरा में रेवती के नेत्रों का प्रतिबिंब पड़ने से वो मदिरा बलराम को अत्यधिक प्रिय हो जाती थी, अतः उसको यहाँ पर रेवती लोचनांक से दिखाया है। ऐसी स्वयं की सर्वाधिक प्रिय मदिरा का त्याग कर बलराम ने उस सरस्वती नदी के जल का सेवन किया, अतः यक्ष मेघ से कहता है तुम भी उस सरस्वती नदी के जल का सेवन करो, जिसे अंदर से शुद्ध अर्थात अंतःकरण से तुम्हारा शुद्ध हो जाओगे और सिर्फ अपने रंग मात्र से काले रहोगे, ऐसा यक्ष ने मेघ को कहा। तो समर विमुख कहा, तो आप कहोगे बलराम, लांगली ही कौन, बलराम के लिए आया है, ठीक है। और उस हलाम यानी उसकी विशेषता क्या बताई, मदिरा की विशेषता क्या बताई, तो कैसी मदिरा, तो ऐसी हालाम जो अभिमत रसाम, जो अत्यंत स्वादिष्ट रस वाली, और रेवती लोचन अंकाम, रेवती यानी उनकी पत्नी की आंखों से जो अंकित थी, प्रतिबिंबित थी, ठीक है। और यहाँ पर आप लांगली ही शब्द किसके लिए आया, तो बलराम के लिए आया। समर विमुख कहा बलराम, ठीक है, या आप कहें बंधु की प्रेम से, बंधु के प्रेम से समर विमुख हो गए वह बलराम, यहाँ शिशेवे जिन्होंने सेवन किया उस सरस्वती के जल का। तो यहाँ पर समर विमुख, समरात विमुख, समर से जो विमुख है, तो ये आपके वैसे बलराम के लिए आया है, समर से विमुख। लांगली ही लांगलम अस्या इति लांगलह इनि, लांगल को जो धारण करने वाले हैं, धल को जो धारण करने वाले हैं, लांगल शब्द में इन प्रत्यय करके लांगलिन बना और इसी से आपकी लांगली ही पद बना है। अभिमत रसाम अभिमतो रसो यस्यास्ताम, अभिमत रस वाले उस जो आपके हलाम, हला के लिए आया यह अभिमत रस, ठीक है। और रेवती लोचन अंकाम, रेवत्याह स्व प्रियायाह लोचन ही एव अंकः, अपनी पत्नी की आंखों से जो आपकी क्या है प्रतिबिंबित है, ऐसी वह हाला। और अंतः शुद्ध अंतरात्मी शुद्ध निर्मला, अंतरकरण से जो शुद्ध है ऐसा निर्मल। वर्ण मात्रेण, वर्ण के मात्र से ही तुम काले रहोगे, अंतःकरण से शुद्ध हो जाओगे। अब आगे क्या लिखा है, आगे कहा कि कुछ कह रहे कि बस करिए भाई, तुम पेपर को भी कह दोगे क्या बस करो, जो हमारा टारगेट है उसको तो पूरा करेंगे ना। तो तुमको बैठ के पढ़ने में आफत है, मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ तो मेरे लिए आफत नहीं है, पर तुमको बैठ के पढ़ने में आफत आ रही है कि रहने दो बस करो। तो थोड़ा सा तो बच्चों जैसी हरकतें मत करो भाई, पता है ना एग्जाम है, या भूल गए, तारीख दिमाग से निकल रही है, शुरुआत में खूब जोश रहता है, फिर आपका जोश जो है धीरे धीरे ठंडा होता रहता है ना, कि कोई बात नहीं अभी तो समय है पढ़ लेंगे। देखिए आगे क्या लिखा है, तस्मात गच्छे है आपके तस्मात गच्छे है अनुकन खलम शैल राजावती गिरणा जहनोह कन्याम सगर तनय स्वर्ग सोपानम पंक्तिम गौरी वक्त भ्रिकुटी भ्रिकुटी रचनाम या विहस्येव फेनहि शंभोह केश ग्रहणम करोति इंदु लग्नोर मिहि हस्ताह, ठीक है। तो क्या लिखा है, यक्ष यहाँ पर मेघ को कनक खल के समीप हिमालय से अवतीर्ण गंगा को जाने का निर्देश
देते हैं। तो सरस्वती नदी का जिक्र किया, अब गंगा, और गंगा के बाद कौन आएंगी? यमुना। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। बस एक दो श्लोक रह गए, मतलब 12 हमें आज करने, 12 हम कल करेंगे, तो बस एक दो है ना, फिर आपके खत्म। देखो क्या लिखा, तस्मात, तस्मात मतलब वहां से, गच्छे है जाना, अब कहाँ, कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र से जाना अब कहाँ, तस्मात गच्छे है, वहां से अब जाना चाहिए। कहाँ, तो कहा गच्छे है, आपके अनु, अनु कनखलम, अनु कनखलम, कनखल के समीप, शैलराज अवतीर्णा, शैलराज हिमालय से जो अवतीर्ण है, तो शैल यानी पर्वत, राज यानी राजा, पर्वतों के राजा हिमालय से जो अवतीर्ण है, उतरी हुई है, ऐसे तो जाना चाहिए। अनु कनखलम, कनखल के समीप, शैलराज से जो अवतीर्ण है, वहां से कनखल के समीप हिमालय से अवतीर्ण, जो आपकी जहनवो हो, तो आपकी जनवोह कन्याम, तो आपकी जो जहनु की कन्या है, राजा जहनु की जो कन्या है, ऐसी जानवी, तो जहनु की कन्या होने के कारण जानवी कहलाने वाली उस कन्या, उस आपकी जानवी के समीप तुम्हें जाना चाहिए। और वो कौन सी आपकी जहनु कन्या कैसी है, तो कहा सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, सगर के पुत्रों के लिए, सगर के जो राजा सगर जो है उनके पुत्रों के लिए जो स्वर्ग जाने की सीढ़ी के स्वरूप है, तो वह गंगा जो कि राजा जन्नू की पुत्री है, उनकी जंगा से जो उत्पन्न है, ऐसी जानवी जो राजा सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग जाने की पंक्ति है, सीढ़ी है। गौरी वक्त्र, गौरी मतलब यहाँ पर पार्वती के लिए आया है, वक्त्र यानी उनका जो मुख है, भ्रिकुटी रचनाम, तो उनके मुख की जो भ्रिकुटी की रचना है, यानी उनके जो हाव भाव है, या विहस्येव फेनई, जो हंसने मानो उपहास करती हुई फेनई झाग द्वारा। तो अब पूरा देख लीजिए, उसके बाद समझिएगा। शंभो, शंभु के, शिव के, केश ग्रहण यानी केशों को ग्रहण करने वाली, जो आपकी करोती, केश ग्रहणम अकरोत, जो आपकी शंभु के, शिव के केशों को ग्रहण करके क्या करती है, तो कहा इंदु लग्न उर्मी हस्ता, तो आपके चंद्रमा रूपी लहरें चंद्रमा को स्पर्श करती हुई मानो हाथ से शंभु के केशों को ग्रहण करती है। तो जिसकी लहरें मानो चंद्रमा को स्पर्श करती हुई शिव शंभू के केशों को पकड़ती है, आपकी ऐसी गंगा, तो ऐसी गंगा पर तुम्हें जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। कहाँ पर कैसी गंगा, तो उसकी सारी विशेषता बताई कि जो आपकी सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी स्वरूप है, जो क्या है, आपकी जनवी की जो कन्या है, जो हिमालय से अवतीर्ण है, और कहा जो आपकी आपके जो गौरी है, उनके मुख के हाव भावों को देखकर जो मानो अपने झाग के द्वारा हंसती है ना, अपने जो झाग है उसके द्वारा मानो उपहास करती हुई सी क्या करती है, शंभो केश ग्रहणम उर्मी हस्ता, अपने लहर रूपी हाथों से आपके इंदु का चंद्रमा ग्रहण किए हुए शिव के बालों को ग्रहण करती है। जिसने अपनी लहर रूपी हाथों से चंद्रमा को स्पर्श करते हुए शिव के केशों को पकड़ लिया है, ऐसे गंगा नदी के पास जाना चाहिए। तो वहां कुरुक्षेत्र से कनकखल के समीप हिमालय से अवतीर्ण हुई, जो राजा सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी स्वरूप है, और राजा जन्नू की जो पुत्री है, जिनके नाम को जानवी पढ़ा, और इसके पास जाना जो पार्वती के मुख के भ्रूभृंगों को मानो अपने झाग के द्वारा उपहास करके। अब ये जो आपकी गंगा है, यह आपकी स्वर्ग से कहाँ गिरती है, हमने नीति शतकम में पढ़ा था ना, तो जो आपके स्वर्ग में निवास करने वाली जो गंगा है, शिव के सर पर धारण होती, शिव अपनी जटाओं में धारण करते हैं, तो ब्रह्मा के कमंडल से निकली हुई जो गंगा है, वह उसको समाने के लिए जो शिव जी है वो अपनी जटाएं खोलते हैं और शिव जी की जटाओं में आ जाती है। तो अब वह शिव की जटाओं से हिमालय पर आती है, हिमालय से फिर वह पृथ्वी पर आती है। तो कहा ऐसी जो आपकी गंगा है, जो हिमालय से उतरी हुई है, राजा सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी स्वरूप है, क्योंकि सगर के पुत्रों को श्राप मिला था, उस श्राप की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर आना था, जिसको तपस्या करके लाया गया है ना, भागीरथ के द्वारा। राजा जन्नू की जो पुत्री है उसके पास जाना, जो पार्वती के मुख के भ्रूभंगों को मानो अपने झाग के द्वारा उपहास करती है, शिव के सर पर धारण करी हुई, कोई अपनी पत्नी के सामने कोई और सर पर किसी और स्त्री को धारण कर रखा हो, तो इससे गौरी के यानी आपकी माँ पार्वती के चेहरे के जो हाव भाव है, उन पर मानो गंगा अपने झाग के द्वारा उपहास करके, है ना, अपने झाग मतलब जैसे उनकी झाग मतलब उसकी हंसी है, उससे उपहास करके अपने लहर रूपी हाथों से जिन्होंने शिव के केशों को पकड़ लिया है। तो यहाँ पर अयुद्ध भूमि कुरुक्षेत्र से आगे चलकर कनककल के समीप एक तीर्थ स्थल है,
उस कनकखल के समीप हिमालय से निकली हुई गंगा है। उसके पास जाने के लिए यक्ष मेघ को निर्देश देते हैं। गंगा राजा जहनु की पुत्री है, उसका अपर नाम इसलिए जानवी भी है। राजा सगर के पुत्रों के द्वारा किए गए अपमान से जो ऋषि कपिल थे उन्होंने क्रोधित होकर उनको शाप से भस्म कर डाला था। गंगा यदि अपने जल से उस स्थान को सींचती तभी उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती थी। अतः कहा गया कि गंगा राजा सगर के पुत्रों की स्वर्ग मार्गी सीढ़ी है, जो उनको स्वर्ग तक पहुंचाएगी, मुक्ति देगी, ऐसी सीढ़ी है। तो वो गंगा भगवान शिव के सर में स्थित होने से माता पार्वती के कोप भाजन का विषय भी बनी हुई है। माता पार्वती को लगता है कि ये मेरे पति के सर पर क्यों रखी हुई है। अतः पार्वती के क्रोधपूर्ण भूभृंगों को मानो गंगा अपने सफेद झाग से उपहास करती हुई प्रतीत होती है। शिव के सर से निकलने वाली गंगा की लहरें उसके मानो जैसे हाथ हो, जो शिव के सर पर स्थित चंद्रमा को स्पर्श करते हुए उनके बालों को पकड़ते हैं। मानो शिव के ऊपर उसने अपना पूरा आधिपत्य जमाकर पार्वती को दिखाना चाह रही हो। इस तरीके का वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक, तो अब आगे लिखा है अनु अनुकन खलम कनखलस्य समीपे अनुकन खलम, अनुखल के जो समीप है अव्ययी भाव समास शैल राजा अवतीर्णाम, तो आपके शैला नाम राजा शैल राजा तस्मात अवृण, उससे आपके अवतीर्ण, उससे उतरी हुई वह गंगा। सगर तनया स्वर्ग सोपान पंक्तिम, सगरस्य तनया नाम, सगर के पुत्रों के लिए जो स्वर्ग सीढ़ी है ऐसी वह गंगा। गच्छे गम धातु के विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। इंदु इंदु लग्न उर्मी हस्ताहा, इंदु का स्पर्श करती हुई जो लहर रूपी हाथों वाली वह गंगा। ठीक है, तो अब आगे ये मुझे लग रहा है लास्ट है। हाँ ये लास्ट है। ठीक है, तो जिनको भी लग रहा है कि बस 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 बस, तो अब ये लास्ट ही है। इसके बाद 12 श्लोक रह जाएंगे जिनको हम कल की क्लास में करके मेघदूतम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा लिखा है तस्याह पातुम सुरगज इव व्योमनि पश्च अर्धलंबी त्वं चेदः 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 शशफटिक विशदम तर्कयस्यत गंभः संसर्पन्त्या सपदि भवतः श्रोतसी छाया असौ स्यात् स्थानो उपगत यमुना संगम एव अभिरामाः। तो अब सरस्वती का वर्णन, सरस्वती के बाद गंगा का वर्णन, और अब किसका वर्णन है, यमुना का, है ना। यमुना संगम इव अभिरामः। तो कहा तस्याह पातुम, तस्याह उसको, पातुम पीने के लिए, उस गंगा के जल को पीने के लिए। तस्याह पातुम यानी उस गंगा के जल को ग्रहण करने के लिए, पीने के लिए। सुरगज इव, देवताओं के हाथी के समान, और देवताओं के हाथी, इंद्र का हाथी जैसे ऐरावत कहा जाता है ना, सुरगज इव दिग्गज हाथी। और दिग्गज हाथी यहाँ ऐरावत का बोलने का तात्पर्य है कि आपके तस्याह पातुम, उस जल को पीने के लिए देवताओं के हाथी के समान, व्योमनी आकाश में, पश्चात अर्धलंबी पीछे के अर्धभाग से लटके हुए। तो जैसे हाथी आपके झुककर आपके जल को पीता है, ऐसे तुम उस आपके उस जल, उस गंगा के जल को पीने के लिए आधे भाग से लटके हुए, झुके हुए। उस गंगा के जल पीने के लिए आकाश में दिग्गज ऐरावत के समान पीछे से अर्धभाग से लटके हुए मेघ तुम। तो जैसे हाथी काला होता है बादल भी काला है, जैसे हाथी विशाल होता है बादल भी विशाल है। जैसे हाथी जल पीने के लिए झुकता है, ऐसे बादल मानो उस गंगा के जल पर झुका हुआ है। त्वम चेद स्फटिक विशदम तर्कस्यति तर्कस्यति अगंभः। ठीक है, तो आपके त्वम चेतः, यदि तुम, यहाँ पर अच्छा स्फटिक विशदम, तो स्फटिक मणि के समान जो क्या है, स्वच्छ है। तो चेत स्वच्छ स्फटिक विशदम, तो जो स्वच्छ है आपके किसके समान, तो कहा स्फटिक मणि के समान तुम। तो जैसे स्फटिक मणि स्वच्छ है, निर्मल है, सफेद है, ऐसे तुम मानो जैसे अंभः, तिर्यक अंभः, टेढ़े उस, तिरछे होकर उस अंभ, उस जल को, तर्कयस्ति सोचो, आपके तर्कः तिर्यक अंभः, तर्कया विसर्ग, त्रियक अंभः, तिरछे होकर उस जल को सोचो। तो तुम कल्पना करो कि तुम तिरछे होकर उस जल को ग्रहण कर रहे हो, जैसे स्फटिक मणि के उस स्वच्छ जल को तुम तिरछे होकर ग्रहण कर रहे हो। तो तुम मानो स्फटिक मणि के उस स्वच्छ जल को तिरछे होकर पीने का विचार करोगे। तो संसर्पंत्या, सरकती हुई, सपदी अचानक, भवतः श्रोतसी, तो तुम्हारी जो
जल प्रवाह होगा उसमें छाया असौ, तुम्हारी छाया। तो सरकती हुई तुम्हारी छाया, आगे की तरफ सरकते हुए उस प्रवाह में तुम्हारी जो छाया है, भवतः छाया, तुम्हारी छाया, असौ स्रोतसी, इसे जल बहते हुए जल स्रोत में आगे की तरफ सरकते हुए जल स्रोत में अचानक, तो जो तुम्हारी सहसा सरकती हुई छाया गंगा के जल के प्रवाह में पड़कर स्यात होगी स्थान उपगत, आपके स्थान उपगत यानी वह स्थान जहां से यमुना संगम एवं अभिरामः, तो तुम्हारी छाया जब उस जल पर पड़ेगी, तो जैसे तुम काले हो तो तुम्हारी काली छाया उस गंगा के निर्मल जल पर जब पड़ेगी, तो वह यही स्थान मानो जैसे यमुना का संगम, जैसे आपकी गंगा यमुना का संगम होता है, ऐसे वह संगम के समान सुंदर लगेगा। तो वहां प्रयाग ना होते हुए, वैसे संगम प्रयाग है, लेकिन वहां प्रयाग ना होते हुए भी, संगम ना होते हुए भी यमुना के संगम के समान वह मानो रमणीय स्थल प्रतीत होगा। तो लिखा कि स्फटिक का अर्थ है मणि, स्फटिक मणि है ना, स्फटिक मणि होती है, तो वो मणि बिल्कुल स्वच्छ निर्मल एकदम आपकी क्रिस्टल क्लियर होती है। तो ऐसे ही गंगा का जल भी उतना ही साफ, उतना ही निर्मल होता है। उस पर बादल की छाया काली पड़ेगी, तो यमुना, जैसे आपके यमुना का मतलब होता है सांवला है ना, तो जो थोड़ा जिसका जल सांवला है, तो आपके अब आपके पानी पीने के लिए झुका हुआ मेघ जब उस गंगा के स्फटिक मणि के समान जो निर्मल स्वच्छ जल है उस पर छाया पड़ेगी, तो वह प्रयाग ना होता हुआ भी संगम जैसी शोभा को उत्पन्न करने वाला स्थल होगा। दिग्गज के समान आकाश मार्ग में पीछे से लटके हुए यदि तुम उसके स्फटिक मणि के समान निर्मल श्वेत जल को तिरछे होकर पियोगे, पीने के लिए सोचोगे, तो जल प्रवाह में तुम्हारी सरकती हुई छाया के द्वारा मानो वह स्थान प्रयाग ना होने पर भी यमुना के साथ संगम की तरह सुंदर प्रतीत होगा। तो यहाँ कालिदास मेघ और गंगा के मिलन को गंगा यमुना के संगम के रूप में दर्शाते हुए कहते हैं कि मेघ एक दिग्गज इंद्र के हाथी के समान, जैसा इंद्र ऐरावत है उसके समान मानो आकाश मार्ग में अपने पिछले भाग द्वारा लटका होगा, एवं पृथ्वी की ओर अपने झुंडे वाले अग्रभाग के द्वारा, सूंड वाले अग्रभाग के द्वारा इस स्थिति को लिए हुए जब मेघ स्फटिक मणि के समान स्वच्छ निर्मल जल वाली गंगा नदी को पीने के लिए उद्यत होगा, तो उस मेघ का निरंतर सक्रिय सरकता हुआ प्रतिबिंब गंगा के जलप्रवाह में पड़ेगा। मेघ के प्रतिबिंब के काले होने के कारण सहसा ही गंगा में यमुना का जल मिला हुआ प्रतीत होगा। तो ठीक है, तो कहा जल मिला हुआ सा प्रतीत होगा क्योंकि यमुना का रंग भी कैसा है, मानो काला है। तो गंगा एवं यमुना दोनों एक साथ दिखाई दे जाने से सहसा ही संगम की स्थिति बन जाती है, और यह संगम ना होते हुए भी मेघ की काला छाया रूपी यमुना के संगम से यह गंगा एवं यमुना के संगम की तरह सुंदर प्रतीत होगा। ठीक है, तो आपके पश्चात अर्धलंबी पीछे की तरफ जो लटका हुआ है, ठीक है, तो कहा पश्चात अर्थः पूर्वी दरात, दरात इलात आधु अपरम अर्धम, तो पश्चात अर्धलंबी पीछे की तरफ झुका हुआ, पीछा शब्द विशेषण है इसीलिए कर्मधार है। तेन लंबते जो उस पर लंबित है ऐसा वह बादल, बादल के लिए आया। और आपके यहाँ पर आना चाहिए स्वच्छ स्फटिक विशदम, तो आपकी जो स्वच्छ स्फटिक मणि है उसके समान जो आपका गंगा का जल है, तो ये विशेषण के तौर पर आया है गंगा के जल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह बादल के लिए विशेषण के मतलब बादल को रास्ता बताते हुए यक्ष जो है अलकापुरी तक पहुंचाएंगे। पूर्व मेघ हम पढ़ रहे हैं, पूर्व मेघ में अब तक कुल 67 श्लोक हमको पढ़ने थे। 67 में से हम कितने पढ़ चुके हैं? लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं 55, 55 तो पढ़ चुके हैं ना। हाँ, तो हमने अब आपके 55 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। पूर्व मेघ में कुल 67 श्लोक है, 12 श्लोक और रहते हैं जिनको हम कल की क्लास में एंड कर लेंगे। और आपका आप लोगों को इस हफ्ते नहीं मिल पाया है मॉक टेस्ट क्योंकि टीम ने बनाया नहीं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा वो बना रहे होंगे,
तो इस वजह से आपका रह गया था, है ना। अब हम लोग जो है वो इस हफ्ते मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगी, मैं बनाती रहूंगी रोज 20-20 क्वेश्चन, तो 6 दिन में 120 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, तो संडे को आपको वो 120 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग दोपहर में मिलते हैं, विसर्ग संधि कंप्लीट करते हैं। जितना पढ़ा है रिवीजन कर लो, कहाँ पर कौन सा शब्द किसके लिए आया है, ठीक है। और इसके बाद आपका कौन सा शब्द किसके लिए आया है, कौन से पर्वत, कौन सी नदी, इनके किनके नाम आए हैं, किसके बाद क्या आया है, किसकी क्या विशेषण आए हैं, ये थोड़ा सा आपको अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। तो जब मैं श्लोक पढ़ा रही हूँ तो उसमें कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं, ये आपको जरूर अपने नोटबुक में लिखना है, नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है। अगर हमारे पास ज्यादा समय होता तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स आपको हर श्लोक में से इंपॉर्टेंट जानकारी अलग से लिख कर बताती भी, पर समय हमारे पास इतना नहीं है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी मात्र श्लोक का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ रही हूँ। तो आप लोग इसको देखिए, ठीक है। पहले 2018 का पेपर करा दीजिए, 2018 का पेपर, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हमारा शाम को 6 बजे होता है ना, तो किसी दिन आपके बीच में समय निकाल कर 6 बजे हम 2018 का पेपर में कैसे कैसे सवाल आए थे उसको सॉल्व कर लेंगे। इससे आइडिया लग जाएगा आपको भी कि क्वेश्चन आ कैसे रहे। वैसे तो 2018 को 7 साल हो गए, 7 साल में कंपटीशन आपके 1 गुना नहीं 4 गुना कंपटीशन हो गया है ना, क्योंकि 7 साल बाद वैकेंसी आई है, तो बहुत सारे लोग बीएड करके बैठे हुए हैं, अपनी तैयारी कितनी बार न जाने एक ही चीज को पढ़कर बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है इस बार, तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल तो 2018 के सामने बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए फिर भी बीच में हम लोग एक दिन किसी दिन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्लास के अंत में ही डाउट पूछा करो, ताकि बीच में क्लास डिस्टर्ब ना हो, किसी और को भी डिस्टर्ब ना हो, है ना, जो बाद में देखेंगे उनको भी डिस्टर्ब ना हो। तो इसीलिए जो भी आपका क्लास रिलेटेड डाउट हो वो आप अंत में पूछ पूछ लेना आप लोग। हाँ, करा दूंगी 2018 का पेपर सॉल्व, बोल तो दिया करा दूंगी इसी वीक में किसी दिन। मैं आप लोगों को 6 बजे जो हमारा प्रैक्टिस सेट होता है उसमें प्रैक्टिस सेट ना करके हम लोग 2018 के पेपर को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप लोग जितना 12 श्लोक हमने पढ़े हैं उसमें कौन कौन सी नदियों के नाम आए, कौन सी जगह के नाम आए, कौन से पर्वत के नाम आए, इसको नोट कर लेना। और लगभग 6 नवंबर तक हमारा सिलेबस होगा, तो एक दिमाग आइडिया मैंने और लगाया है कि हम क्या करें, जब हमारा 6 नवंबर को या 10 नवंबर जो भी है सिलेबस हो जाए एक बार, है ना, लगभग 6 नवंबर तक सिलेबस हो जाएगा, तो हमारे पास फिर हम लोग टारगेट बना लें कि एक ग्रंथ को पूरा एक दिन में कंप्लीट कर लें रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए वैसे मैं 6 नवंबर से सिलेबस खत्म करूंगी, तो 15 नवंबर तक आप लोगों के ऐप में कुछ इंपॉर्टेंट हर ग्रंथ से जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आपको कराऊंगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आपका पेपर है 7 दिसंबर को, तो आपके 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का हमारे पास जो समय होगा उसमें हम लोग कर लें रिवीजन आपके पूरे पूरे एक एक ग्रंथ का। अब लेकिन समय, थोड़ा सा मैं समय की दुविधा में हूँ कि जैसे 9 ग्रंथ है हमारे साहित्य के, 9 ग्रंथ हैं साहित्य के, तो 9 दिन तो हमको इसके लिए चाहिए होंगे अगर हम एक ग्रंथ को एक दिन में पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया एक दिन में जो है एक ग्रंथ। और मुझे लग रहा है व्याकरण के भी कम से कम 10 टॉपिक तो होंगे, है ना, 9-10 टॉपिक तो है ही हमारे व्याकरण के भी। तो 19 दिन लगाओ आप। 19 दिन का मतलब है कि हम अगर 30 दिसंबर तक का टारगेट चल रहे हैं तो हमको 10 से ही शुरू कर देना पड़ेगा। 10 नवंबर से लेकर हम लोग फिर आप लोगों के 30 नवंबर तक 31 नवंबर तक जो भी है इसको कंप्लीट कर लें, है ना। तो हमारे पास समय आप लोग बताना कि हम लोग सुबह रखें, एक है हमारे पास कि हम लोग सुबह सुबह 6 AM पर रखें उस क्लास को, सुबह सुबह 6 बजे रखें और 7-8 घंटे में कोशिश करें। वैसे कुछ ग्रंथ तो 7-8 घंटे से ज्यादा समय मांगेंगे, लेकिन कुछ है जो 6-7 घंटे में भी हो सकते हैं। तो सुबह 6 बजे से दोपहर 2 PM तक हम एक पूरा लगातार पढ़ लें। उस टाइम पर आप लोगों ने भी एक बार पढ़ लिया है तो आप लोग रिवीजन कर पाएंगे, है ना। तो 6 AM से लेकर 2 PM का सेशन रख लें या रात को रख लें, रात को 8 PM से रख लें और रात को जब भी खत्म हो वो 2 बजे 3 बजे, तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जब भी आप फ्री हो अपने समय के हिसाब से ये मुझे बताइएगा। सिलेबस खत्म करने के बाद रिवीजन के लिए हम लोग एक एक सेशन एक एक ग्रंथ का रख लेंगे, ठीक है। जो फुल नोट्स पढ़े हैं उसके शॉर्ट नोट्स दिलवा दीजिए। भाई शॉर्ट नोट्स बने हुए नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हुए हैं, है ना। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं खुद से,
जब हम लोग किसी आपके पूरे सिलेबस को कर लेंगे तो 1 हफ्ते का समय लेकर के हर ग्रंथ की जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं आपके तब निकाल करके तब कराऊंगी, है ना। तो अभी फिलहाल आपको अपने स्तर पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, खुद से मेहनत करनी है, आपको श्लोक पढ़ना है, श्लोक में देखना है कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको जो भी टाइम कंफर्टेबल होगा उस वक्त हम लोग चर्चा कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, उस हिसाब से आपके 6 7 8 घंटे का सेशन रख करके पूरे ही ग्रंथ का फाइनल टाइम रिवीजन 30 तारीख तक ये कर लेंगे। 1 से 7 को एग्जाम है, तो 1 से 6 दिसंबर को रोज प्रैक्टिस करेंगे 100 100 150 क्वेश्चंस की, और एग्जाम तक आप लोग फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। बात रही जीके जीएस की, तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है शायद, उस पर आपके मतलब आप दोनों को जोड़ करके क्वालिफाई करना है आपको। 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, प्री में 40% होंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो 40%, अब ऐसा नहीं कि 40% आपको जीके जीएस में लाने अनिवार्य है, दोनों को मिलाकर बोला है जहां तक मेरी जानकारी है, दोनों को मिलाकर आपको 40% लाने हैं। ठीक, तो जीके जीएस के लिए आप अभी से अपना थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। क्लास की बोर्ड वाली कंबाइंड पीडीएफ डलवा दीजिए। हैंड रिटन तो डलवा दी थी, अब आपको बोर्ड वाली भी चाहिए। ठीक है, बोर्ड वाली भी बोल दूंगी टीम को कि बोर्ड वाली भी कंबाइंड करके, चाहे वो नीति शतकम हो, किरातार्जुनीयम हो या शुकनासोपदेश है, उसकी डल जाएगी। तो दोनों की हैंड रिटन के साथ साथ बोर्ड का भी डल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के इस सेशन को मैं यहीं विराम देती हूँ। 1 बजे मुलाकात होगी, विसर्ग संधि को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी मेरे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।